हेलो दोस्तों। वर्डप्रेस के अंदर 2024 के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि जब भी आप कभी वेबसाइट बनाओगे तो वेबसाइट आप डायरेक्टली वर्डप्रेस पे भी बना सकते हो, और वर्डप्रेस के अंदर कोई भी एक प्लगइन अगर आप लोग अपलोड कर लेते हो तो आपके लिए वेबसाइट बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। आपको मालूम ही होगा कि अभी रिसेंटली गूगल की पॉलिसीज़ ने चेंज कर दिया है कि जो पहले गूगल वेबसाइट बना के देता था, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है .business.site बना के वो देता था, अब गूगल ने वो बंद कर दिया है। तो अब आप लोगों के लिए मैंडेटरी हो गया है वेबसाइट बनाना, ताकि उस वेबसाइट को आप गूगल माई प्रोफाइल पे डाल सकें और उसके बाद ही आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इन केस अगर आप गूगल पे वेबसाइट नहीं डालते हो तो गूगल को या तो फेसबुक आईडी डालनी पड़ेगी या इंस्टाग्राम से रिलेटेड डालना पड़ेगा, या अदर कोई आपको एडमिन में जा कर के वेबसाइट उसमें डालनी पड़ेगी। अभी हम चलते हैं कि जब आप वेबसाइट बनाओगे तो वेबसाइट कितनी इजीली आप बना सकते हो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ताकि आप आराम से उसको बना पाओ। देखो, अब होस्टिंगर से आपने क्या है, वेबसाइट को उसको मर्ज कर दिया है, अपने वेबसाइट को आप होस्टिंगर पे लेके आ गए हो। नाउ उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको आपकी वेबसाइट को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट है JSSDM, ठीक है, और आपका जो JSSDM एंड .com है, .in है, .org है, वट। उसके बाद आपको लगाना है /WP-admin। जैसे आप उसको क्लिक करोगे उसके बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये, क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड, आपको इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड वही डालना है जो आपने होस्टिंगर, यानी कि आपने जब सी पैनल को ख़रीदा था, आपने जब सर्वर को ख़रीदा था, जो आपने यूज़र नेम डाला था वही आपको यूज़र नेम डालना है और वही आपको पासवर्ड डालना है। आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपकी वेबसाइट का डोमेन होगा, जो भी डोमेन नेम आपका है वो आपका यूज़र नेम होने वाला है। अगर आपने वो चेंज कर दिया है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, और पासवर्ड आपको जो भी आपने डाला है वो आपको याद होगा। उसके बाद में दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर यहाँ पर हम लोग प्लगइन्स को डालते हैं, ठीक है। प्लगइन आपको हेल्प करता है किसी भी, जब आप वेबसाइट को बनाओगे तो प्लगइन क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। जैसे कि किसी भी घर के अंदर हम बहुत सारे प्लग लगा देते हैं, तो वो आपको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पावर को देने के लिए वो प्लग्स जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप हर जगह जा कर के बार बार प्लग्स को ऐड ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्लगइन को सिंपल से याद रखो। प्लगइन पे गए, ऐड न्यू प्लगइन पे गए, और उसमें से सबसे पहला जो प्लगइन है आप लोगों को अपलोड कर लेना है, उसका नाम है यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं। जो आपको प्लगइन आपको डालना है उसको डालना है स्टार्टर टेम्पलेट। यहाँ पे स्टार्टर डाल के रख दीजिए, ये खुद से ये देखिए दोस्तों, स्टार्टर टेम्पलेट एक प्लगइन है जो आपको थीम्स प्रोवाइड कराएगा। वर्डप्रेस के अंदर आप कोई भी थीम ले सकते हो, और थीम लेने के बाद में, इस थीम को अपलोड करने के बाद में आपके लिए वेबसाइट बनाना हो जाएगा बहुत आसान, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला खेल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा प्लगइन है दोस्तों एलिमेंटर। एलिमेंटर एलिमेंटर का यूज़ जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑलरेडी एक प्लगइन्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। मेरे इस चैनल पे अगर दोस्तों जुड़े रहिए, अगर आपको कोई भी प्लगइन चाहिए जो मेरे पास में फ्री है, मैं आप लोगों को फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। बस कमेंट और लाइक्स की कमी नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे हम लोगों के लिए भी, जिससे हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो डालते रहें। तो प्लगइन के अंदर आपने एलिमेंटर ले लेना है। एलिमेंटर करके एक एलिमेंटर प्रो भी आता है, ये एलिमेंटर करके एक प्लगइन भी आता है। और एक आता है एलिमेंटर प्रो, मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखिए, ये है एलिमेंटर, और एक आता है एलिमेंटर प्रो, वो मैं आप लोगों को उसका लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा प्लगइन है WP फॉर्म। दोस्तों WP फॉर्म जो होता है वो ये फॉर्म होता है कि आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट अस में जाकर के कोई भी नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और कुछ भी अबाउट डालना होता है, और उसको जैसे सबमिट करना होता है, उस पेज को डालने के लिए WP फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको एक कर लेना है WP फॉर्म। अब सबसे पहले प्लगइन पे आते हैं, जो हमने स्टार्टर टेम्पलेट करके डाउनलोड किया था, वो आपको दिखेगा अपीयरेंस में, ठीक है। ये देखिए, हमने जो डाउनलोड किया था वो है स्टार्टर टेम्पलेट। आप जैसे स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करोगे, स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद में एक
थीम जैसा एक मॉडल खुलेगा और ये आपसे पूछेगा कि आपको टेम्पलेट एआई के थ्रू बनाना है या मैनुअल बनाना है। तो आपने किया क्लिक बिल्ड विथ टेम्पलेट, और यहाँ देखेंगे दोस्तों जैसे आपने थीम सेलेक्ट करते हो वैसे यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कुछ कुछ फ्री है, जिन पे प्रीमियम है वो पेड है। इसमें से आपने कोई सा भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट किया, कोई सा भी आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया ये वाला, ठीक है। इसको स्किप एंड कंटिन्यू करेंगे। आप स्किप एंड कंटिन्यू करने के बाद में आपसे ये चेंजेस कलर्स पूछ रहा है दोस्तों। अब चेंजेस कलर्स क्या है बेसिकली कि जब आप थीम अपलोड कर लोगे तो आपने देखा होगा कि हेडर एंड फुटर का कुछ एक पर्टिकुलर कलर होता है, ठीक है। हेडर एंड फुटर का एक पर्टिकुलर कलर होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हो होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट। अब आप फॉर एग्जांपल इसको आप करते हो रेड, तो आपने देखा ये रेड हो गया, ठीक है। यानी कि थीम जो है उस थीम के अंदर ये कलर आ गया है। और जैसे ही आप इसको पब्लिश करोगे तो ये भी जो है चेंज हो जाएंगे, यानी कि पिंक हो जाएंगे, अगर आपको येलो चाहिए तो येलो हो जाएंगे, ग्रीन है तो ग्रीन, जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन समझ में आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको आप करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, डिटेल्स को फिल करेंगे दोस्तों, तो ये थीम आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी एज इट इज़। तो चलते हैं, जो थीम मैंने डाउनलोड की है उसी थीम पे चलते हैं। अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, अदरवाइज़ मेरी थीम जो है चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं इसको जो है यहाँ से हटा देता हूँ। आपको ये थीम समझ में आ गई। उसके बाद में जब मैं इस थीम को आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो प्रेफरेंस देखने को मिलेगा वो दिखेगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखिए इस पर मैंने सर्च बार में लिखा है मेरी वेबसाइट का नाम, उसका नाम है JSSDM.in। उस पर हम गए तो जो थीम हमने अपलोड की थी वो इस तरीके के आपको दिखेगी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको वो दिखेगी, सिंपल। अब हमें करनी है इसको एडिट, साथ साथ में इसको एडिट करते जाएंगे और इसको पब्लिश करते जाएंगे और आपकी वेबसाइट बनना हो जाएगी शुरू। देखिए जब आप इस मॉडल को चेंज करेंगे, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है लॉग स्पिन जो भी आ रहा है, डिजिटल एजेंसी दैट थ्राइव ऑन योर सक्सेस, ये मैंने नहीं लिखा है, ये थीम है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें करने हैं चेंजेस। तो चेंजेस करने के लिए जाएंगे हम एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर, और जिन के ऊपर ये विंडो में अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उस पर आप कर सकते हो एडिट पेज। जब आप एडिट पेज करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किया एडिट पेज, तो एडिट पेज के अंदर जाकर के भी आप अपीयरेंस में जाकर के स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर जाकर के उस एलिमेंटर को जो है, क्योंकि मैंने ये जो है ऑलरेडी डाला हुआ है इसलिए मैं बार बार इसको नहीं डालूंगा। मैं आपको ये सिंपल सा फंडा बताता हूँ। मैंने यहाँ पे दो वेबसाइट्स ओपन करके रखी हुई है, एक है JSSDM.in और एक है welfarefitness.in, ठीक है। मैं आपको दोनों के साथ साथ समझाता हूँ, अदरवाइज़ आप बहुत अच्छे से कंफ्यूज हो जाओगे और आप अपनी वेबसाइट थोड़ा डिले कर पाओगे, थोड़ा डिले हो पाएगा, उसकी वजह से कभी कभी डिमोटिवेशन हो जाता है और हम काम छोड़ देते हैं बीच में। तो मैं आपको दोनों वेबसाइट बताता हूँ। इसको मैंने किया है बैक और मैं वापस से यहाँ पे डालता हूँ JSSDM, ठीक है। तो अगर आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर यहाँ सिर्फ एडिट पेज आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एडिट पेज पे क्लिक करेंगे और उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा एडिट विद एलिमेंटर। आप उस पर क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर पर और अपने पेज को कर देंगे लीव करने के बाद में जब आप वापस से अपनी डोमेन को डालेंगे JSSDM करके, तब आपको यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन दिख जाएगा, इजीली दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए एडिट विद एलिमेंटर, जो एलिमेंटर है वो केवल और केवल आपके जो बीच का पार्ट होता है, ये आप देख रहे हो हायर फॉर अस, अबाउट अस, क्लाइंट्स फॉर, ये इसी को ही एडिट करता है, ठीक है। इसके अलावा वो मेन्यू को कभी भी एडिट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने दबाया एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर को क्लिक करने के बाद में अब आप देखना हम किस किस को एडिट कर सकते हैं। देखिए ये आ गए कंटेनर्स, इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बाद में बताएंगे। आप देखिए यहाँ पे होम का जो ऑप्शंस थे वो सब डिलीट हो गए अपने आप यहाँ से, क्योंकि आप एडिट विद एलिमेंटर से केवल इसी पार्ट को एडिट कर सकते हो, हेडर को और फुटर को आप एडिट नहीं कर सकते। तो हम इसको कर लेते हैं एडिट। यहाँ पे लिखा हुआ डिजिटल एजेंसी दैट थ्राइव ऑन योर सक्सेस, मैं इसके आगे कॉमा लगा देता, पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक तो आपने ये सीख लिया, ठीक है, और इसको कर दिया अपडेट।
अपडेट करने के बाद में आप अपनी वेबसाइट को वापस ओपन करोगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लगाया था वो यहाँ पे दिख गया है, ठीक है। दूसरा, जो ये वेबसाइट है, जो हमने थीम सेलेक्ट की थी, उस थीम के अंदर ही हम इसको चेंजेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो दोस्तों पूरा का पूरा जो ऑप्शन होता है जिसके अंदर फ़ोटो आ रही है, ये डिजिटल एजेंसी दैट थ्राइव ऑन योर सक्सेस लिखा हुआ है, ये एक कंटेनर के अंदर लिखा हुआ है। इसको एक प्रॉपरली एक कंटेनर बोलते हैं इसको। ये जो पूरा एरिया है इसको एक कंटेनर बोलते हैं। उसके बाद में ये हायर फॉर अस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ये एक कंटेनर के अंदर लिखा हुआ है। थर्ड पार्टी जो लिखा हुआ है अबाउट अस में लिखा हुआ है, ये एक और कंटेनर है। फोर्थ, क्लाइंट विद क्लाइंट्स वी वर्क विद लिखा हुआ है, ये एक कंटेनर के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको जो है पहले कंटेनर्स बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको जो थीम है वो ऐसे मिल गई है जिसके अंदर ऑलरेडी आपके हिसाब से बैकअप है, आपके हिसाब से इमेजेस बनी हुई हैं, आपके हिसाब से हायर फॉर अस लिखा हुआ है, फिर तो बहुत ईजी है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको जो वेबसाइट है ये थीम आपको इस तरीके से बना के नहीं देगी, आपको करनी पड़ेगी उसको कस्टमाइज़, ठीक है। तो मेरा जो पहला पॉइंट था कि जब आप एलिमेंटर के थ्रू एडिट करते हो तो केवल और केवल जो बॉडी का बॉडी पार्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेबसाइट होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है फुटर, एक है हेडर, और बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी। तो केवल और केवल आप बॉडी को ही एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये सब आप एडिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। लेकिन मैं आपको इसी में क्लियर कर देता हूँ, जब आपको ये वाला पार्ट होम, सर्विस, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अप्रोचेस लिख दिया, कंसल्टेंट लिख दिया, ये कुछ भी लिख दिया, तो इसको अगर आपको करना होगा एडिट, तो आपको एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है कस्टमाइज़ पर, ठीक है। कस्टमाइज़ पर क्लिक करने के बाद में आप देखोगे कि कस्टमाइज़ करने के बाद में आप बॉडी को एडिट नहीं कर सकते, केवल और केवल हेडर और फुटर को एडिट कर सकते हो। ये आ गया फुटर, ये आ गया हेडर। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये जो लोगो लगाया हुआ है, लोगोइज्म करके, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया रिमूव। यहाँ होम है, सर्विसेज है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, तो आप इस वाले पार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे कॉन्फ़िग मेन्यू फ्रॉम हियर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और जो प्राइमरी मेन्यू है जो यहाँ पे दिख रहा है उस प्राइमरी मेन्यू को एडिट करेंगे। अब एडिट करेंगे तो होम आ रहा है, सर्विसेज आ रहा है, अबाउट आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है, 4 बने हुए हैं। आप चाह करके एक और बना सकते हो। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट अस लिख दें, कॉन्टैक्ट अस बना हुआ है, ठीक है। ब्लॉग लिख देते हैं, ठीक है। आपने किया ब्लॉग और इस पर किया प्लस का साइन, और ये प्लस का साइन करने के बाद में यहाँ पे आ गया है। देखिए बहुत ईजी है, ये आ गया आपका ब्लॉग। अब इस ब्लॉग आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया। अब देखिए अगर आपको ये ब्लॉग है वो आप चाहते हो कि अबाउट अस के पहले आए, तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपने कर दिया सेट। आप चाहते हो कि जो ब्लॉग है वो सर्विसेज के अंदर आना चाहिए, ना कि उसके नीचे, तो इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको साइड में शिफ्ट कर दीजिए। अब साइड में शिफ्ट करने का क्या होगा कि यहाँ पे सर्विसेज के नीचे आ गया है एरो, और जैसे आप इस एरो को क्लिक करोगे जो आपने ब्लॉग वाला पेज बनाया है वो सर्विसेज के नीचे आ गया है, उसको बोलते हैं सब मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, जब आप कस्टमाइज़ करेंगे अपनी वेबसाइट को तो आप मेन्यू को और फुटर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये आ गया है फुटर, अब आप देखेंगे ये वाला फुटर है, इस फुटर के ऊपर ये आपको यहाँ चेंज करना है, कॉपीराइट का कुछ लिखा हुआ है, इसको आप हटा करके हेमंत गुप्ता लिख सकते हैं, सिंपल, वो अपने आप लिख के आ जाएगा। दूसरा, आपके फुटर के अंदर एक है ये वाला ऑप्शन, ये अपने आप ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे जा कर के, कि यहाँ पर भी आपको मेन्यू डालना है। ये देखिए फुटर मेन्यू लिखा हुआ है, फुटर के अंदर भी वही मेन्यू आए जो कि आपका प्राइमरी मेन्यू था। तो आपको क्या करना है, फुटर पे क्लिक करना है, उसके बाद में कॉन्फ़िग मेन्यू फ्रॉम हेयर पे क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट करना है फुटर के अंदर, ये देखिए नेविगेशन लिखा हुआ है, ये प्राइमरी मेन्यू है, इसको नहीं छेड़ना है। फुटर मेन्यू बनाना है तो फुटर मेन्यू पे क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद में एडिट मेन्यू पे जाना है, और एडिट मेन्यू में भी होम, सर्विसेज, ब्लॉग, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है। या फिर अगर आप चाहते हो कि यहाँ फुटर के अंदर एक और मेन्यू आए, उसका नाम है हेमंत, ठीक है, उसको आपने किया ऐड, तो वो मेन्यू जो है आप जब पब्लिश कर दोगे तो वो मेन्यू आपको ओनली फुटर के अंदर दिखेगा, ठीक है। आपने इसको पब्लिश कर दिया और हमने साइड बाई साइड हमने हमारी वेबसाइट खोल के रखी हुई है। GSSDM, देखिए दोस्तों प्राइमरी मेन्यू में भी
हेमंत का यहाँ पे सिंबल आ गया है, आपको एक और पेज बन गया है, और जो हमने कॉपीराइट की जगह हटा करके नाम लिखा था वो यहाँ पे क्लिक होके आ गया है। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वेबसाइट बना रहे हो, पूरा की पूरा ट्रायल एंड एरर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अभी रिसेंटली वर्डप्रेस पे शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है। मैं इसमें बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ओनली 3 डेज़ के अंदर अंदर 4 वेबसाइट्स बनाई हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ AI, विद द हेल्प ऑफ किसी न किसी से उसको कॉपी करके और खुद के कुछ नए आइडियाज़ डाल के। अगर मैं 3 दिन में खुद से बना सकता हूँ दोस्तों, आप भी बना सकते हो, ठीक है, 3 डेज़। लेकिन आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। आपको कभी कोई पोस्ट को लेकर के आना पड़ेगा, उसको मर्ज करना पड़ेगा, हो सकता है आपकी वेबसाइट पूरी डिलीट हो जाए, लेकिन टेंशन नहीं लेने का इसके अंदर। आप इसको बिल्कुल ट्रायल एंड एरर करिए और आराम से आगे बढ़िए। देखिए, हमने फुटर में एक मेन्यू बनाया है जिसके अंदर होम सर्विसेज, ब्लॉग, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट और हेमंत लिखा हुआ आ रहा है। सेम हमको यहाँ आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, केवल फुटर में चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे, इससे नॉट ए बिग टास्क। नेविगेशन मेन्यू में फुटर आ रहा है। जब आप इसको ट्रायल एंड एरर करोगे आराम से आपको दिख जाएगा। दोस्तों, जो भी मेन्यू बन रहा है, जो भी चीज़ हो रही है, अगर हम ये पहले से मान लेंगे कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रो बन के आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको वेबसाइट बनानी है, तो हो सकता है वो आपके ऊपर से निकल जाए। तो आप लोग मेरे साथ साथ इसको भी एडिट करते जाइए, क्योंकि मैंने खुद ने अभी 3 दिन पहले इस वेबसाइट को बनाना सीखा है, ठीक है। सो फुटर में नेविगेशन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, हम केवल फुटर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे हम फुटर को सिलेक्ट करेंगे, फुटर मेन्यू में मेरे ख्याल से फुटर आ जाना चाहिए, आई एम श्योर दैट। और नेविगेशन में प्राइमरी में हम लोग जो कर रहे हैं, नेविगेशन, प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, ये सारे मेन्यू हैं। इन सब मेन्यूज़ को आप सिलेक्ट करके कहीं पे भी शो करवा सकते हो, ठीक है। नेविगेशन मेन्यू से हम जो है इस वाले पार्ट को उड़ा देते हैं, हमें यहाँ नहीं चाहिए। और आप देखिए, जो नेविगेशन मेन्यू है ना, आप मेन मेन्यू के अंदर जाओगे तो नेविगेशन मेन्यू बोल रहा है कि ये आपको प्राइमरी में भी दिखेगा, ये आपको फुटर में भी दिखेगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, केवल फुटर मेन्यू पे जाना है, और जो फुटर मेन्यू है हमें फुटर में दिखना चाहिए। और फुटर मेन्यू में 3 चीज़ें बनी हुई हैं, ब्लॉग बना हुआ है, कॉन्टैक्ट्स बना हुआ है, होम बना हुआ है, ठीक है। एक और आइटम इसमें डाल देते हैं हेमंत के नाम से, और जैसे हम इसको डालते हैं, लेट्स सी क्या आता है, देखते हैं। यस, देखो दोस्तों, ये आ गया है। प्राइमरी मेन्यू में हमने सेलेक्ट किया था होम, सर्विसेज, ब्लॉग, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट, लेकिन हम चाहते हैं कि प्राइमरी मेन्यू में हमको हेमंत नाम का कोई वर्ड ना दिखे, लेकिन वो सेकेंडरी मेन्यू या फिर फुटर मेन्यू में दिखे। तो यहाँ पे आ गया है हेमंत, होम, कॉन्टैक्ट अस एंड ब्लॉग, क्योंकि यहाँ पे फुटर के अंदर केवल 4 ही पेजेस बने हुए हैं। अब आपने देखा होगा कभी कभी कि एक फुटर मेन्यू के अंदर बहुत सारे लिंक्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम डालते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर जो ये मेन मेन्यू है, इसके अंदर अबाउट अस, कैरियर, CSR, कॉन्टैक्ट अस वगैरह सब लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप जब इस मेन्यू के अंदर आएंगे तो फुटर मेन्यू के अंदर एक भी मेन्यू नहीं है, ठीक है। नहीं तो जनरली क्या होगा, अगर आप फुटर से डिलीट नहीं करेंगे तो जो मेन्यू आपके मेन में बने हुए हैं वो आपको फुटर में भी दिखेंगे, ठीक है। दूसरी वेबसाइट हम लोग लेके चलते हैं अमेज़ॉन। अमेज़ॉन दोस्तों बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। उसके मेन मेन्यू में ये सब चीज़ें बनी हुई है, फ्रेश, अमेज़ॉन मिनी, सेल्स, बेस्ट सेलर, मोबाइल टुडेज। लेकिन आप जब इसके फुटर मेन्यू में जाओगे तो फुटर मेन्यू में आपको इतने सारे पेजेस दिखेंगे जो आपको ऊपर नहीं दिखते हैं। तो फुटर मेन्यू डेफिनेटली डिफरेंट होता है, वो तभी बनता है तब हम उसको यहाँ जा कर के बनाते हैं, ठीक है। तो फुटर मेन्यू आपका बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन मेन मेन्यू आपका जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो आपको फुटर मेन्यू एंड मेन मेन्यू समझ में आ गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा कुछ इसके अंदर। दोस्तों, अभी हमने देखा कि मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू, इनके बनने के बाद में हमारा मेन जो काम है वो है बॉडी का, ठीक है। बॉडी को हम लोग कैसे सेट करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे, उससे पहले हम एक और बार इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। मेरे दिमाग में जस्ट अभी अभी क्लिक किया है कि जब आप सर्विसेज वाला आपने वहाँ पे एक मेन्यू में एक सब मेन्यू बनाया था सर्विसेज, ठीक है, ये रहा। तो आप सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो सर्विसेज का कुछ इंटरफेस ऐसे दिखेगा। अब आप सर्विसेज को, ब्लॉग को, अबाउट अस को या कॉन्टैक्ट को, इन सब को जो है एडिट कर सकते हो, ठीक है।
सबसे पहले हम होम को एडिट करेंगे। होम में ये वाली बॉडी आ रही है, डिजिटल एजेंसी दैट थ्राइव इन योर सक्सेस, हायर फॉर अस, अबाउट अस, इसको हम पहले एडिट करेंगे। आप चाहो तो पहले सर्विस वाला पेज भी एडिट करके बना सकते हो, आप चाहो तो ब्लॉग कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अबाउट अस वाला पेज भी बना सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक एक पेज अपनी डायरी में बनाते चलिए, क्योंकि अगर आप पूरी वेबसाइट को 1 घंटे में बनाने की सोचोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है अबाउट अस वाला पेज बना के चलते हैं। ठीक है, ये है अबाउट अस वाला पेज। अब हमें अबाउट अस वाला अगर पेज बनाना है, ठीक है, तो सेम हेयर एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज़ कब करना है? जब हमें मेन मेन्यू बनाना है, फुटर बनाना है, और एलिमेंटर का हमें यूज़ करना है जब हमें बॉडी के अंदर कोई चेंजेस करने हैं। अगर आपके यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर नहीं आ रहा है तो आप क्लिक करेंगे एडिट पेज पर। एडिट पेज पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन दिख जाएगा। मैं आपको एक और वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, वो है वेलफेयर फिटनेस की। क्योंकि मैंने वेलफेयर फिटनेस की जो ये वेबसाइट है ऑलमोस्ट बना दी है, इसलिए ये ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैं इसी पे ही आपको अभी एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं हम लोग होम, गैलरी, टेस्टिमोनियल्स, इवेंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स वाला पेज मैंने बना दिया है, लेकिन कुछ पेजेस हैं जो ये वाले खाली हैं। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल जब भी हम बात कर रहे थे कि अबाउट अस का पेज बनाते हैं, लेकिन मुझे वेलफेयर की एक वेबसाइट पर सर्विसेज वाला पेज बनाना है। ठीक है, तो मैंने किया सर्विसेज पे क्लिक। सर्विसेज वाला पेज खाली पड़ा हुआ है, अभी हम इसको करेंगे एडिट। ठीक है, बाकी सारे पेजेस को हम कर देते हैं डिलीट, यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये वाला पेज दोस्तों, जब आपने स्टार्टर टेम्पलेट को ओपन किया, ठीक है, तो स्टार्टर टेम्पलेट ने आपको क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी एक थीम बना के दी हुई थी जिसको सिर्फ एडिट करना था। ठीक है, जिसको सिर्फ एडिट करना था, जैसे कि ऐसे वाला सर्विसेज बना हुआ है, इसके पीछे एक जो पिक्चर दिख रही है ये बनी हुई है, ये इस तरीके से पूरा पूरा इंटरफेस दिया हुआ है, इसने खुद ने इमेजेस दी हुई है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस की वजह से एलिमेंटर प्रो या फिर स्टार्टर टेम्पलेट की कमी की वजह से आपको स्टार्टर टेम्पलेट ऐसी थीम बना के नहीं देगा। ठीक है, और आपको नहीं देगा तो टेंशन नहीं लेनी है, ऐसी थीम हम खुद से बना सकते हैं और यही सेम पेज हम बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखता है अपनी वेबसाइट पे जहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो अब करना क्या है, आप यहाँ से देखिए। तो मेरा इस वीडियो में एडिट विद एलिमेंटर अगर शो नहीं करना है तो पेज कैसे बनाए उसके ऊपर बात करेंगे। एडिट विद पेज पे हमने क्लिक किया। देखिए यहाँ मैं आपको जो लास्ट वीडियो में बता रहा था वो यही कह रहा था कि एडिट विद एलिमेंटर आपको यहाँ पे दिखेगा। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा है लीव पेज, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एडिट विद एलिमेंटर आपके सर्विसेज वाले पेज पर शो होने लगेगा। अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, वापस से अपनी ये वेबसाइट को ओपन करना है। ये आपने वेबसाइट ओपन करी, हम सर्विसेज वाला पेज बना रहे थे तो हमने सर्विस पे क्लिक किया। पहले यहाँ पे एडिट पेज लिखा हुआ था, अब आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर पे अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में इस पेज को हम बनाएंगे। अब इस पेज को आप बनाना सीख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि पूरी वेबसाइट के अंदर हेडर और फुटर तो एक ही बार बनता है, लेकिन पेजेस जो हैं बार बार बनाने पड़ते हैं। अबाउट अस का पेज अलग बनेगा, टेस्टिमोनियल का अलग बनेगा, गैलरीज अलग बनेंगी, इवेंट्स अलग बनेगा, यानी कि बहुत सारे पेजेस जो बनेंगे वो आप सीख लीजिए। इसलिए इस वीडियो के अंदर केवल और केवल हम पेजेस ही बनाने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहला पेज बना रहे हैं हम सर्विसेज का। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इस प्लस वाले आइकन पर, और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद में ये है कंटेनर्स। ये कंटेनर का मतलब होता है कि अगर आप एक ही कंटेनर लेना चाहते हो, ज़्यादा कुछ उसको डिवाइड नहीं करना, 2 कंटेनर लेना चाहते हो, यानी कि एक में इमेज दिखनी चाहिए, एक में कुछ कंटेंट दिखना चाहिए। एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर इमेज बड़ी दिखनी चाहिए लेकिन कंटेंट छोटा दिखना है। एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर 4 पिक्चर्स दिखनी चाहिए, किसी में 3 दिखनी चाहिए, किसी में इस तरीके से 4 डिवाइडेड चाहिए। तो आप सबसे पहले जो अपन ने इंटरफेस देखा है सर्विसेज का, ऐसा ही बनाने वाले हैं अपन। तो चलिए अपन ऐसा ही बनाते हैं। ठीक है, सर्विसेज को यहाँ से कर लीजिए, कॉपी भी कर सकते हो, स्पेलिंग है तो बड़ी भी नहीं है। इसको कंटेनर लिया, कंटेनर पे क्लिक करने के बाद आपको करना है प्लस वाले साइन पर। प्लस वाले साइन पर यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे एलिमेंटर आपको ये सारे ऑप्शन देगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या करना है, हेडिंग को खींच के लाना है प्लस वाले पार्ट्स के। तो यहाँ पे अपने आप मैन्युअली लिखा आ गया ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बनाना है सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज लिखा। अब सर्विसेज लिखने के बाद में आप देख रहे हो HTML टैग, यानी कि यह साइज़
H3, H1, H2, H4, H5, तो यहाँ कर देंगे H1 पे क्लिक। अगर H1 पे क्लिक करेंगे इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम लोग H4 करेंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे और H4 पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये लिया है H1। ठीक है, ये H1 को लेने के बाद में ये वाइट कलर का है, हम वाइट कलर का ले लेते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, जब हम कभी भी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेनर को एडिट कर रहे हैं, पूरी वेबसाइट को एडिट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंटेनर को एडिट कर रहे हैं। तो कंटेनर हमें 3 ऑप्शन देता है, एक तो है कंटेंट, दूसरा है स्टाइल, तीसरा है एडवांस। तो हमने क्या करना है, कंटेंट के अंदर कंटेनर लिख दिया। स्टाइल के अंदर, स्टाइल क्या क्या दे रहा है हमको, अलाइनमेंट्स दे रहा है, यानी कि लेफ्ट में शिफ्ट करना है, सेंटर में शिफ्ट करना है, राइट में शिफ्ट करना है या जस्टिफाइड करना है। मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट रहने देते हैं। लेकिन मुझे ये इतना ऊपर नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए नीचे की तरफ, यही चाहिए था दोस्तों, क्योंकि इस वाली वेबसाइट में भी इसने ऑलमोस्ट बीचों बीच दे रखा है। दैट्स इट। ठीक है, इसका जो कलर है ये हमें हमारी थीम के हिसाब से चाहिए, यानी कि मेरी थीम जो है वो पर्पल कलर की है, तो ये आप इसको टेक्स्ट कलर पे जा करके ये अपने आप आपको सजेस्ट कर देगा कि आपकी वेबसाइट में ये सारे कलर्स यूज़ हो रहे हैं। तो आपको बार बार जो है ये टेक्स्ट में जो एक कलर का थीम नंबर दिया हुआ है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से खुद से इस पर क्लिक करेंगे और आपका कलर हो जाएगा चेंज। ठीक है, सर्विसेज आ गया। देखो, उसके बाद में आता है टाइपोग्राफी। आप इस पर आराम से एक्सपेरिमेंट करिए कि ये टाइपोग्राफी क्या है, खुद से एक्सपेरिमेंट करते हुए चलेंगे, वेबसाइट आप आराम से 2 दिन में सीख जाएंगे, बहुत आराम से सीख जाएंगे। उसके अलावा है एडवांस। एडवांस के अंदर दोस्तों क्या होता है, सबसे पहला जो ये मार्जिन आ रहा है, ये क्या करता है कि आपको जो है सर्विसेज यहाँ पे नहीं चाहिए, आपको जो कंटेनर के अंदर सर्विस लिखा हुआ है थोड़ा शिफ्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इस पर आप देखिए, इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा और ये सारे एक साथ भाग रहे हैं। ठीक है, ये इधर आप भाग, ये आपके कंटेनर के हिसाब। लेकिन आप चाहते हो कि ये सारे चेंजेस ना हो, तो आपको क्या करना है, इस पिन पर क्लिक करना है और अब आपने उसको क्लिक करने के बाद कर दिया लॉक। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को बढ़ाएंगे। टॉप को बढ़ा रहे हैं तो सर्विस नीचे की तरफ जा रहा है, अगर इसको कम कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम हेयर, अब आप एक एक को जो है चेंज कर सकते हो। जैसे राइट है तो राइट की तरफ चलेगा, ये माइनस मारने के बाद में, और लेफ़्ट बॉटम है तो बॉटम की तरफ चलेगा, और लेफ़्ट है तो लेफ़्ट की तरफ चलेगा। ठीक है, तो हमने कर दिया इसको इधर की तरफ शिफ्ट। दूसरा पैडिंग। पैडिंग क्या करता है दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है पैडिंग, पैडिंग क्या करता है, अभी आपने देखा कि जब हमने मार्जिन को बढ़ाया तो मार्जिन जो है बाहर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हमने पैडिंग करना शुरू किया तो पैडिंग भी एक तरीके से आपको ऐसा ही दिखेगा जैसे आपने मार्जिन को बढ़ाया, लेकिन जो पैडिंग होती है वो कंटेनर का बाहर की तरफ से साइज़ बढ़ाती है और मार्जिन जो होता है कंटेनर के अंदर की तरफ से साइज़ बढ़ाता है। ये आपको यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, जब आप कोई इमेज सेलेक्ट करोगे तब आपको ये मार्जिन और पैडिंग का यूज़ आएगा। इसलिए जब आप कभी भी इमेज को, अभी इमेज वाला ऑप्शन भी आएगा, हम उस पर भी चलते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सर्विसेज लिखा हुआ आ गया। अब देखिए दोस्तों, आपको ये दिख रहा है विड्थ। विड्थ का मतलब होता है क्या आप इस पूरी की पूरी साइज, जैसे कि अभी आप देखिए, मैं आपको साइड में इसके अपन ने वेलफेयर की वेबसाइट भी खोल के देखते हैं। अभी वेलफेयर की वेबसाइट पर हम सर्विस वाला पेज बना रहे हैं। सर्विस वाला पेज हमने अभी लाइव नहीं किया इसलिए ये आ रहा है, खाली हमने इसको कर दिया अपडेट। देखिए, जैसे हम इसको अपडेट करेंगे और इस वाले पार्ट को करेंगे रिफ़्रेश, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्विस। देखो सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। लेकिन मैंने अभी आपसे बात करी विड्थ की। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कंटेनर है, क्या है कंटेनर, देखो कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग्स लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो कि कंटेनर जो है मुझे मेरी वेबसाइट के अंदर पूरा दिखे, यानी कि यहाँ तक भरा हुआ दिखे। ये अभी भी इसको पैरेलली सीखते हैं, पहले हम कंटेनर की बात करते हैं। ठीक है, देखिए सर्विस लिख दिया दोस्तों। अब सर्विस हमने यहाँ पे लिख दिया है। हम चाहते हैं कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके से आए, जो आप फोटो देख रहे हैं ये इस तरह। तो आपको क्या करना है, फ़ोटो को करना है डाउनलोड इंटरनेट से और एडिट इन कंटेनर, क्योंकि आप कंटेनर के अंदर आप क्या करने वाले हो, इमेज लगाने वाले हो। तो आपने कंटेनर पे क्लिक किया और कंटेनर पे क्लिक करने के बाद आप एडवांस पे गए। एडवांस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे, मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, रेस्पॉन्सिवनेस, एट्रीब्यूट और कस्टम। देखिए मोशन इफेक्ट यानी कि अभी हम ये जो सर्विसेज लिखा हुआ है इसके अंदर हम लोग मोशन इफेक्ट डालने वाले हैं। देखिए हमने जैसे मोशन इफेक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद में हमने क्लिक किया फॉर एग्जांपल फेड इन राइट, तो अब जो सर्विस है वो इस तरफ से घूमता हुआ आएगा, आ गया। आपको अगर सर्विसेज ऐसे नहीं चाहिए, डाउन से चाहिए, तो ऐसे आ जाएगा। चलिए अब
ये देख रहे हो आप मोशन इफेक्ट। आपको मैं वापस कह रहा हूँ, अगर आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो सारे ऑप्शंस का यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। कुछ अगर होगा, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आपको यहाँ पे एक घड़ी का साइन दिखाई देगा जिसको बोलते हैं हिस्ट्री। इस पर आप क्लिक करोगे, जो भी आपने चेंजेस किए हैं स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, वो आप वापस से वहाँ जा सकते हो। जैसे कि जब हमने कंटेनर लिया था तो हमने सबसे पहले क्या किया था, एडिटिंग स्टार्ट की थी। देखिए खाली हो गया है। कंटेनर लिया, हेडिंग डाली, आपको याद आ रहा है, ये सब चीज़ें अपने करते हुए आ रहे हैं। साइज़ बड़ा किया इसका, छोटा भी किया था, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलत हो गया है तो आप इस हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए और आपको जहाँ से वापस से स्टार्ट करना है वहाँ से आप जा सकते हो। अपन वापस यहाँ जाते हैं, आ गए अपन। चलिए, अपन बात कर रहे थे सर्विसेज की, तो अपन ने क्या करना है, अब की बार मोशन इफेक्ट डाल दिया। देखिए ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का ना हो करके कोई इमेज से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ठीक है। और जब हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये दो चीज़ें पूछ रहा है, क्या आप बैकग्राउंड के टाइप को फ़ोटो डालना चाहते हो या आप कलर फिल करना चाहते हो। तो हमने डाला, फॉर एग्जांपल हमने डाला, हमको कलर डालना है इसके अंदर, तो अपने ग्रेडियंट पे क्लिक किया और ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए कंटेनर के अंदर हमने भर दिया कलर, ठीक है। एक तो ऑप्शन है ये, अगर आप चाहते हो कि कलर आप कोई सा भी लेना चाहते हो, कलर आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो वापस से आपने अनड्यू पे क्लिक किया तो वापस से वाइट हो गया। दूसरा आप इसके पीछे डाल सकते हो क्या, इमेज। तो इमेज डालने के लिए आपको वापस से ग्रेडियंट पे क्लिक ना करके क्लासिक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लासिक पे क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा इमेज। अब जो इमेज आएगी वो कहाँ आएगी, ये मेरी काफ़ी सारी इमेजेस डाली हुई है मैंने। फॉर एग्ज़ाम्पल अपलोड फाइल में जाते हैं, यहाँ से कुछ सेलेक्ट करते हैं, कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अपलोड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, इंटरनेट फ्री है। चलिए यहाँ पे नहीं मिल रहा, इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं। हम बना रहे हैं वेलफेयर फिटनेस से रिलेटेड सर्विसेज, तो हम यहाँ लिख देते हैं फिटनेस सर्विसेज इमेज। देखो यहाँ बड़ा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। आपने इमेज ले ली, ये वाली इमेज छोटी लग रही है वैसे तो, सेव एज डाउनलोड, ये हो गई डाउनलोड। और हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और जो इमेज हमने ली थी आ गई इधर, अपलोड कर दी, ठीक है, और सेलेक्ट कर दी, आ गई इमेज। अब देखिए जो इमेज हमने सेलेक्ट की है, दो चीज़ें हैं, एक तो इतनी बड़ी आ रही है, दो आ रही है, एक ही आनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमने पोजीशन पे जाना है और सेंटर टू सेंटर पे क्लिक कर देना है, तो सेंटर पे आ गई। दूसरा, इमेज का रेजोल्यूशन फुल चाहिए, ठीक है। तीसरा, आप ये देखिए कि जो इमेज आपने ली है वो इतनी छोटी है कि इसमें फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन कोई बात नहीं, हम वापस से जो है कंटेनर पे जाएंगे। कंटेनर पे जाने के बाद में हम, हमारा ऑप्शन कहाँ गया, ये इमेज हमें हो सकता है दोस्तों चेंज करनी पड़े क्योंकि बहुत छोटी है और हम कंटेनर के अंदर सेट नहीं हो रही है, लेकिन हम इसको सेट करने की ट्राई करेंगे, नहीं तो हम कब तक इसको इमेज को जो है चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हमको कुछ गड़बड़ी लगे, कुछ गलत हो गया है, तो हमें क्या करना है, हिस्ट्री पे जाना है और हम वापस से घूम के आ जाएंगे हिस्ट्री पे, ठीक है। कि हमें कुछ नहीं चाहिए, इमेज को सिलेक्ट करते हैं पहले, ठीक है। देखिए वापस से इस पे गए, कंटेनर के अंदर हम इमेज डाल रहे हैं, ठीक है। कंटेनर के अंदर हम इमेज डाल रहे हैं तो आ गया एडिट कंटेनर। एडिट कंटेनर के अंदर जाने के बाद में हमने यहाँ पे ढूंढना है क्या, इमेज डालने, यहाँ पे आ नहीं रहा है बैकग्राउंड का ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इस कंटेनर को कर देते हैं डिलीट, ठीक है। और वापस से प्लस वाले साइन पे क्लिक करते हैं, एक और कंटेनर सेलेक्ट करते हैं, ये किया कंटेनर सेलेक्ट। इस कंटेनर में पहले हम सर्विसेज ना लिख के पहले क्या करेंगे, इसकी इमेज सेलेक्ट करते हैं। तो हमने इस 6 जो पॉइंट्स आ रहे हैं इस पर क्लिक किया, एडिट कंटेनर, एडवांस पे गए और एडवांस के में अब यहाँ पे हम लोग जो है इमेज डाल सकते हैं, लेकिन हमें बैकग्राउंड में चाहिए इमेज, ठीक है। वापस से 6 पॉइंट पे क्लिक किया, स्टाइल, देखिए हमने स्टाइल पे क्लिक किया, तो स्टाइल पे क्लिक करने के बाद में बैकग्राउंड और बैकग्राउंड ओवरले लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड ओवरले चाहिए
मैंने इस ओवरले पे क्लिक किया और मैंने आपको लास्ट वाले पॉइंट पे बताया था कि क्लासिक और ग्रेडियंट का क्या यूज़ है। हम किस पे क्लिक करेंगे, क्लासिक पे क्लिक करेंगे और इस पे से कर लेंगे इमेज सेलेक्ट। जो हमने इमेज अपलोड की थी वो ये फर्स्ट नंबर पे दिख रही है, इसमें हमने की क्लिक और इस तरीके से ये इमेज आ गई। ठीक है, अभी भी इमेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। और ये दोस्तों है ओपेसिटी। ओपेसिटी तो पता ही होगा, अब आप वेबसाइट बना रहे हो तो ओपेसिटी का मतलब होता है इमेज को ब्लर कितना करना है और क्लियर कितना है। तो मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया, जैसे कि इस वेबसाइट में भी जो इमेज है वो बहुत पीछे की तरफ दिख रही है, बैकग्राउंड इमेज है, वैसे हमने इसको भी कर दिया। दूसरा पोजीशन, पोजीशन में आएंगे सेंट्रल एंड सेंट्रल, तो ये सेंट्रल पे आ गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो ये इमेज है, अब आप देखिए जब मैं इसको अपडेट पे क्लिक करूँगा, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था बॉक्स का और विड्थ का, अपनी वेबसाइट ये ओपन होकर रखी हुई है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पे अपडेट आ गया। तो देखिए जो अपनी विड्थ है ये फुल आ रही है, लेकिन अपनी इमेज छोटी आ रही है यहाँ पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे प्लस का साइन आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया है, उसके बाद में ये विंडो ओपन हो गई है। हमें वापस से हेडिंग को खींच के लाना है और इस पर छोड़ देना है। इस पर हमें क्या लिखना है, सर्विसेज लिखना है। ठीक है, और सर्विसेज का जो कलर था वो कौन सा सेलेक्ट करना है, जो थीम का कलर है। ठीक है, और कंटेंट पे जाके इसको रीसाइज़ करना है। हमने यहाँ पे साइज़ बढ़ा लिया था तो H1 कर देंगे, हो गया बड़ा। अब हमें ये इमेज जो है फुल चाहिए। देखिए सर्विस को जितना वर्ड चाहिए था, जितना कंटेनर का साइज़ चाहिए था, इसने उतना ले लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड की जो पीछे की बैकग्राउंड है वो हमें बड़ा चाहिए, दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे और इमेज अब देखो बड़ी होती जा रही है। ठीक है, आप चाहो तो सर्विस को यहाँ पे भी ले सकते हो, और जो आपने यहाँ पे स्पेस को छोटा कर दो, इतना हमें नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, सर्विसेज लिखा हुआ आ गया, इमेज हो गई बड़ी। देखिए इस एरो पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखने वाली है। अब आपको ये देखना है कि आपकी इमेज थोड़ी सी डिवाइडेशन में दिख रही है, अपन को ट्राई करना है कि ये फुल दिखे। ठीक है, इस पर अपन को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। देखिए अब सर्विसेज जो लिखा हुआ है इसको हमें एडिट नहीं करना है, सर्विसेज तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इमेज को एडिट करना है। तो इमेज को जब एडिट करना है तो इमेज को एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 पॉइंट पे क्लिक। 6 पॉइंट पे क्लिक करने का मतलब है एडिट कंटेनर, यानी कि आप कंटेनर को एडिट कर रहे हो। ठीक है, तो इस कंटेनर को आप फुल कर दो, फुल विड्थ में कर दो, ये हो गया फुल विड्थ में। ठीक है, और एडवांस में जा कर के सेंट्रल एंड सेंट्रल था उस पर, इनका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा एब्सोल्यूट और फिक्स का। ठीक है, एब्सोल्यूट और फिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे ये साथ साथ में चले, लो अभी आप सामने आ ही गया तो इसको बता देते हैं। जैसे आप इसको फिक्स कर देते हो, ठीक है, फिक्स करने के बाद में क्या होगा, हमने अपडेट कर दिया, हम देखते हैं वेबसाइट पे, वेबसाइट खोली हमारी, रिफ्रेश करी, ये आ गया सर। अब देखिए अब जब हम नीचे जाएंगे ना तो ये जो कंटेनर है ये ऊपर ही नहीं रहेगा, ये भी साथ साथ चलेगा नीचे, ये भी क्या करेगा, साथ साथ चलेगा नीचे। देखिए होम पेज है तो होम पेज में ये वाला जो कंटेनर देख रहे हो ये गया ऊपर गया, लेकिन जब अगर मैं इस कंटेनर को फिक्स कर दूंगा तो क्या होगा, ये जब हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये भी नीचे चलता जाएगा। देखा होगा आपने काफ़ी सारी वेबसाइट में, ऐसा करके देख लेना। ठीक है, हम वापस से आते हैं एडिट पे आए। अब हमारा वापस से एडिट को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये कंटेनर को हमको करना है एडिट, और हम चाहते हैं कि जो इमेज हमने ली है ना उस इमेज, ये बैकग्राउंड ओवरले में हमने इमेज ली थी, सेंटर में ली थी, ऑपोसिटी आप समझ ही गए। ठीक है, अपन को क्या करना है, ये इमेज को बड़ा करना है। ठीक है, तो ये कोई ना कोई ऑप्शन है, कस्टम में जाके करते हैं कि हम इसको कैसे बड़ा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको बीच में लेके आ जाते हैं, सेंटर एंड सेंट्रल, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगी। नो रिपीट पे किया क्लिक, इमेज आ गई बीच में। ठीक है, अब या तो ये हो कि इस इमेज को इतना सेलेक्ट करो कि ये केवल इस बॉक्स में सेट हो जाए। ठीक है, डिस्प्ले साइज़ में हमें क्या कर देना है, कवर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कवर पे क्लिक करोगे आपकी इमेज हो गई बड़ी। तो सारा कुछ जो है ना, जो कंटेनर में हम लोग कुछ भी कर रहे हैं वो कंटेनर आपको यहीं से ही एडिट करना है। बैकग्राउंड ओवरले, उस बैकग्राउंड ओवरले के अंदर जो भी चेंजेस करने हैं या तो आपको एडवांस में मिल जाएंगे और या फिर आपको स्टाइल में मिल जाएंगे। स्टाइल में हमने क्या किया,
ओवरले वाला कंटेनर है, ओवरले में पोजीशनिंग सेंटर टू सेंटर करी, अटैचमेंट कुछ कर नहीं रहे। अटैचमेंट का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी स्क्रॉल्ड, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे, जैसे जैसे हम वेबसाइट को नीचे लेके जाएंगे ये स्क्रॉल होता जाएगा। और दूसरा है फिक्स, यानी कि ये फिक्स रहेगा, कहीं हिलने वाला नहीं है। रिपीट में हमने हमारी जो इमेजेस थी वो एक ही दिखनी चाहिए, तो एक ही दिखी। और डिस्प्ले साइज में हमने उसको कर दिया कवर, तो आ गया कवर। देखिए कंटेंट्स करते हैं, कंटेंट में 3 हो गया। ऑटो में करते हैं, ऑटो में या बोलेगा भैया हमारे हिसाब से सही है। हमने क्या किया, कवर, कवर में हो गया बड़ा, ठीक है। और कर देते हैं अपडेट। अपडेट में किया हमने हमारी वेबसाइट को क्या किया, रिफ़्रेश, और यहाँ दिख गया कंटेनर। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको जो दिख रहा है ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसको पूरा फुल कर दिया है। लेकिन अगर इसको हम हाफ़ करेंगे, जो ये कंटेनर है हम इसको अगर हाफ़ कर दें, लेआउट में जाते हैं और लेआउट में जाने के बाद में अगर इसको फुल विड्थ ना करके अगर बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा ये देखिए हम गए इस पर, और या इस पर चेंज भी नहीं हुआ है, इस पर क्या होगा, जो सर्विसेज लिखा हुआ है वो बॉक्स के अंदर आ जाएगी और कुछ नहीं होगा। यानी कि जो सर्विसेज वाला पार्ट था ये बॉक्स में लिखा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपडेट करते जाना है, दूसरी तरफ आपको आपकी वेबसाइट को देखते जाना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं चेंजेस में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया काम। लेकिन आप कंटेंट को, कंटेंट जो आपने सर्विसेज लिखा है, इस सर्विसेज के अराउंड आपको क्या दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है। ये बॉक्स को आप बेस्ट होगा कि आप इसको फुल पे करें। अब फुल पे करने के बाद में देखिए आपका जो ये बॉक्स था, इसकी लेयर अगर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही हो तो ये फुल हो गई है। लेकिन अगर आप इसको करेंगे बॉक्स के अंदर, तो ये बॉक्स के अंदर का मतलब होता है कि अब ये आपको फुल नहीं दिखेगा। इमेज को मत देखिए, आप केवल कंटेंट को देखिए। जो कंटेंट है वो बॉक्स के अंदर आ गया है, ठीक है। और अब इसको मैं कर देता हूँ फुल पे, तो अब देखिए आप जो सर्विसेज था वो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ आ रहा था, वो चले गया, फिक्स हो गया है। यानी कि आपको फुल विड्थ का मतलब है जैसे ही हम कभी प्रोजेक्टर पे या हम बहुत बड़ी स्क्रीन पे इसको चलाते हैं तो वो फुल में दिखेगा रादर देन एक कंटेनर के अंदर। आप इसको फुल करके रखिए, ठीक है। ये मैंने आपसे बात करी है किसकी, जो वर्ड हमने लिखा है टेक्स्ट की। लेकिन अगर हम कंटेनर की बात करें, कंटेनर के अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है, तो टेक्स्ट की हमने फुल विड्थ कर दी, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कंटेनर, कंटेनर को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और कंटेनर को भी हम बॉक्स में कर देते हैं, ठीक। कंटेनर अभी बॉक्स में नहीं हो रहा है, ये एक दूसरी जगह काम करेगा। लेकिन आप इसको फुल फिट में रख के तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो कंटेनर है उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं, 1, 2 और 3। इसको मत देखिए, इसको अभी मत देखिए, ठीक है। कितने डिपार्टमेंट है, 1, 2 और 3, हमें 3 डिपार्टमेंट है। तो हम एक ये वाला और बनाते हैं और उसके बाद चलेंगे आगे। इसको यहाँ पे किया अपडेट, इस पे हमने किया प्लस, प्लस पे जाने के बाद में हम ऐसा कौन सा कंटेनर लें जिसके अंदर सर्विसेज जो है 1, 2, 3, 4 आ जाए। तो यहाँ देखिए कंटेनर में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर 4 दिखे, केवल 3 है, उल्टा पुल्टा सीधा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, खुद से कंटेनर बनाएंगे। एक कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, इस पर हम करेंगे प्लस का साइन, इसको लेके आएंगे खींच के यहाँ पे, और हाउ कैन वी हेल्प यू लिखा हुआ है, इसको कर लेंगे कॉपी, Ctrl+C और अपना Ctrl+V कर दिया। उसके बाद में साइज़ देख लो, साइज़ थोड़ी बड़ी है तो हमने भी बड़ी ले लेते हैं। ये H1 पे क्लिक किया, ये बड़ा हो गया। और हमने स्टाइल को क्या कर दिया, जस्टिफाई, सॉरी सेंटर में क्लिक कर दिया, सेंटर में क्लिक हो गया। और हमारा जो कलर है थीम का कौन सा है, पर्पल है, पर्पल ले लिया, आ गया पर्पल। चलो एक काम करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं क्योंकि हम इसके पीछे पर्पल कलर डालने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, ब्लैक ले लेना है, यहाँ से उठा, ये ब्लैक आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कंटेनर में तीन भाई लोग हैं, क्रिएटिव डिज़ाइन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग है। तो हमने क्या करना है, एक और कंटेनर ले लेना है जिसके अंदर 3 लोग हो। 3 लोग हैं यहाँ पे, कहीं पे 3 लोग नहीं है, 2 लोग हैं, ठीक है। तो क्या करें, देखो दोस्तों ऐसा है, कंटेनर बना भी सकते हो, वो भी सिखा दूंगा अभी। देखो हमने क्या किया, 2 ले लिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्लस है इसको यहाँ खींच के जाए, देखिए अब मैं चीज़ समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। हेडिंग में और टेक्स्ट एडिटर में क्या फ़र्क है, हेडिंग केवल हेडिंग करके देता है,
टेक्स्ट एडिटर में हेडिंग भी आती है और टेक्स्ट भी आता है। जैसे कि ये हेडिंग है, ये टेक्स्ट है, तो आपने इसको क्या कर लिया, कॉपी, यहाँ तक कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल, टेक्स्ट एडिटर ले रहे हैं अपन, हेडिंग नहीं ले रहे हैं। ये देखो ये आ गया, और ये पूरे रामायण को हटा करके इसको हटा करके कंट्रोल वी आ गया, क्रिएटिव डिज़ाइन लिखा आ गया, गेट इन टच लिखा आ गया, आर टीम प्रोफेशनल फलाना दिखाना आ गया। चलो भैया अभी क्या करना है, हम कंटेनर के साथ में एक गेम खेलने वाले हैं कि इसने हमको 2 दिए ना, हम 3 चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को कर लिया सेलेक्ट। इस कंटेनर को सेलेक्ट करने के बाद ना क्या करना है आपको, देखो ये कंटेनर को सेलेक्ट कर लिया, इसमें 2 चीज़ें थी, अपन को इसके अंदर एक और कंटेनर शिफ्ट करना है क्योंकि हमको उसने मैन्युअली 3 कंटेनर बना के नहीं दिए। तो आप क्या करोगे, ये 6 पॉइंट है ना, हम 9 पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, 9 पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो एलिमेंटर खुल जाएगा, और एक कंटेनर जो है ना खींच के यहाँ से ले आएंगे, कहीं भी सेट कर दो, आगे पीछे दाएँ बाएँ, आगे कर दो, ये लो यहाँ कर देते हैं। अरे थोड़ा देख के करना, नहीं तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो पिंक कलर की पट्टी आ रही है ना, इसके अंदर ही चाहिए हमको, ये देखो ये आई, इधर कर देता है। हो गया कंटेनर सेट, 1 कंटेनर 2 कंटेनर 3 कंटेनर बन गए। अब तीनों कंटेनर को क्या करेंगे, बराबर सेट तो करना ही है, तो क्या करेंगे, देखो साइज़ देखते चलो, यहाँ पे साइज़ लिखा रहा है 28, 29, 30 तक इसको सेट कर दिया, और 30 में उसको सेट कर दिया। खींच के लाना है पकड़ के, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है 30 में। अब ये भाई सब बड़े हो गए, 37 आ रहा है इनका, तो आप इनको क्या करेंगे, इसको भी आप 30 पे ले आओ, ये आप सेट कर लेना, आराम से हो जाएगा। तो 3 कंटेनर बन गए, क्रिएटिव डिज़ाइन ले लिया, तो क्रिएटिव डिज़ाइन को वापस से हमने इस पर क्लिक किया, ये विंडो ओपन हो गई, क्रिएटिव डिज़ाइन भी आ गया, हमारी टीम प्रोफेशनल है साहब, गेट इन टच भी आ गया लिखा हुआ। ठीक है, अब क्या है, हमको यहाँ पे कौन सा कलर देना है, कौन सा कलर लिखा हुआ है, ब्लैक है, तो इसको पूरे को ब्लैक कर दो। इस पूरे को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट होंगे, आंखें फोड़ने वाला काम है वैसे तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट स्टाइल पे क्लिक करना है। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद में हमने इस पर क्लिक करना है और बोलना है कि साहब हमें ब्लैक कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए। ठीक है, देखो पहले सेलेक्ट कर लो, ये यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको, कहीं ना कहीं होगा, दिख नहीं रहा मुझे, कहीं ना कहीं है वो टेक्स्ट एडिटर, दिख जाएगा, कोई नहीं। ये लिंक है, ये नंबर्स हैं जो अपन MS वर्ड वगैरह में काम करते हैं, तो लिंक क्या करेगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे इसने लिखा है गेट इन टच, तो गेट इन टच पे कोई भी बंदा क्लिक करे तो कौन सा पेज खुलेगा, JSSDM.in सर्विसेज। ये तो गलत हो जाएगा, दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी, तो हमें क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, खुद की वेबसाइट डाल देनी है, जो भी लिंक पे आप डालना चाहते हो। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, किसी खुद की वेबसाइट बनाते बनाते किसी और के पेज पे ले जाओ उसको, ये बात। और इस पर कर देना है एंटर। अब कोई भी बंदा इस पर क्लिक करेगा तो वेलफेयर की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, अब हमारा सवाल ये था कि इसको ब्लैक कलर में करना है। ठीक है, करेंगे इसको ब्लैक कलर में भी करेंगे। कॉलम के साइज़, गैप वैप बढ़ाना, ये सब चीज़ें हैं, ड्रॉप कैप करते रहना। एक्सपेरिमेंट करोगे सीख जाओगे, नहीं करोगे कुछ नहीं सीखोगे, बैठे रहोगे। सिंपल, ये है ब्लैक कलर का टेक्स्ट, ये ब्लैक कलर का देखो, ये चेंज हो गया, इसको ब्लैक कर दो, इसको ब्लैक कर दो। टाइपोग्राफी को भी ब्लैक करना है और कलर को भी ब्लैक करना है। अलाइनमेंट ठीक है। ठीक है, कंटेंट के अंदर आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ये अकेला नहीं आएगा, मुझे पता है, ये बंधु अकेला नहीं आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है, शायद वो अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो आ जाएगा। यहाँ पे कलर का ऑप्शन आता है कि आप खुद से जो है कलर सेलेक्ट कर सकते हो। एडिट विद AI मत दबाना, अभी मत दबाना, मैं बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, चलो अब दूसरे पे क्लिक करते हैं, प्लस पे। ये हमने प्लस पे क्लिक किया, टेक्स्ट आइडेंटिटी को खींच के आए हम लोग यहाँ पे, और जैसे ही खींच के लाए हमने क्या करना है, इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने इस पर सिलेक्ट किया, इसको डिलीट किया, इस पर कंट्रोल V दबाया, निकल के आ गया ये वाला पॉइंट। और पॉइंट को जब निकल के आया, ये कंट्रोल A कर लो, ये कंट्रोल A कर लिया, यानी कि पूरा सेलेक्ट। और हमने हेडिंग 4 ही ली थी ना, हाँ हमने हेडिंग 4 ली है, और इसको पूरे को करना है ब्लैक कलर में। ये ब्लैक कलर हो गया। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट को भी ऐसे कर लेते हैं, उठा के ले आते हैं। तो कुल मिला के छोड़ देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, करते रहेंगे। आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैं इसके अंदर अब आपको पूरा कंटेनर एडिट करना बता रहा हूँ। चलो एक रह गया, इसको भी कर ही लेते हैं। टेक्स्ट एंड एडिटर को यहाँ पे खींच के लाए, यहाँ पे सेलेक्ट किया, किसी दूसरी वेबसाइट से कॉपी किया, या कंटेंट कॉपी तो आप ChatGPT से भी बनवा सकते हो। ChatGPT दोस्तों बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो ChatGPT तो पता ही होगा, बिल्कुल पता होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है,
कुछ नहीं करना है, इस वाले कंटेनर को सिलेक्ट करना है, कलर हमने कौन सा लिया है ब्लैक, तो ब्लैक पे खींच के लिया है, बात ख़त्म। थोड़ा थोड़ा फास्ट चलते हैं अब दोस्तों। देखिए अपन ने क्या किया था, इसका जो कलर है वो है पर्पल। तो हमें क्या करना है, कंटेनर के अंदर रामायण तो लिख दी, लेकिन कंटेनर के पीछे का बैकग्राउंड हमने सीख लिया था। 3 पॉइंट पे दबाएंगे, स्टाइल पे जाएंगे, बैकग्राउंड ओवरले पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्या कर देंगे, इमेज डाल देंगे। लेकिन वहाँ पे इमेज नहीं है, वहाँ पे क्या है, कलर है। तो कलर जो है, कलर ग्रेडियंट पे जाएंगे और कलर भरेंगे। क्या करेंगे, कलर भरेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे कलर में 2 कलर है, सेकंड कलर और फर्स्ट कलर। सेकंड कलर और फर्स्ट कलर मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करोगे ना तो 2 कलर आएंगे। आ ही रहे हैं 2 कलर, दिख ही रहा होगा। ये देखो 2 कलर बन रहे हैं, ज़बरदस्ती है। हमको 2 कलर नहीं चाहिए, हमको पर्पल कलर चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको कर देते हैं पूरा वाइट, हमको नहीं चाहिए, कर दिया वाइट। और यहाँ पे हमको चाहिए पर्पल, तो इसमें से सेलेक्ट कर लो आप, पर्पल कहाँ है, यहाँ दिख जाएगा आपको पर्पल। ये दिख गया पर्पल। वो वाइट वाला कलर ले रहा है, इसलिए सेकंड कलर की लोकेशन को 0 कर दो और आप बेस्ट है पर्पल ही लेके चलो। और पर्पल में इस लोकेशन को कर दो फुल। ये हो गया फुल, कर दिया फुल। देखो दोस्तों, कलर जो बैठा है ना वो ये नहीं बैठा है, मैं बता देता हूँ आपको, ये कलर नहीं बैठा है। तो मैंने आपको कैनवा सिखाते टाइम पे क्या किया था, बताया था कि कलर को कैसे पिक करना है। तो ये तो अपन सफारी में बना रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कलर पिक कैसे करना है। उसके लिए अपन ने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करा था, उसका नाम था ये वाला एक्सटेंशन, कलर ज़िला आपको एक्सटेंशन में ऐड कर लेना है। ये भाई साहब क्या करेंगे कि वेबसाइट के अंदर कौन सा कलर हो रहा है उसका ये आपको बता देंगे कि कौन सा कलर आपने वेबसाइट पे यूज़ किया है। देखो अपन बना रहे हैं GSSDM की वेबसाइट खोलेंगे और उससे पूछेंगे कि उस थीम के कलर का नाम क्या है। तो अभी पूछ लेते हैं थीम का नाम। देखो ये कलर इसको उठाना है, तो हमने कलर ज़िला पे क्लिक किया, पिक कलर आउटसाइड, पिक कलर फ्रॉम पेज, इस पर हमने क्लिक किया। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ पे मोटा सा गोला बन के आ जाएगा और ये बोलेगा कि ये कौन सा कलर है, वाइट कलर आ रहा है, ये ग्रे आ रहा है, ये आ रहा है पर्पल। इस पर आपने क्या कर दिया, दबा दिया बटन, इसने अपन को कॉपी दे दिया। कहाँ गया, यहाँ पे वापस जाएंगे और जो कलर इसने पिक किया है कलर पिकल पैनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपन को इसने एक कॉपी करके दे दिया है कॉर्ड, इसको क्या कर लेंगे, कॉपी, ठीक है। और कॉपी करके अपन यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, क्योंकि हमें वैसे तो मिल नहीं रहा था। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, Ctrl+V, आ गया कलर बन के। मेरे ख्याल से दूसरा कलर बना दिया है इसने, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे दूसरा कलर बना दिया है HXARB। अभी हमको ये देखना है कि कलर यही है क्या, थोड़ा सा गहरा है, हाँ कुछ ऐसा है, ये इसका कलर है। इसको कॉपी कर लो यहाँ पे और पहले देखते हैं कि इसने जो कलर दिया है वो यही है क्या। नहीं, ये नहीं है, कलर ज़िला ने हमको ये कलर नहीं दिया। वापस करते हैं, सेलेक्ट किया A8E, क्या नाम है इसका, 8E4350। दोस्तों वीडियो मुझे पता है बहुत बड़ी है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। अगर मैं प्रो मॉडल की तरह आपको समझा दूंगा ना तो भाई साहब आप मेरा वीडियो देख के खुश तो हो जाओगे लेकिन बना नहीं पाओगे। कलर पिकर ने हमको कलर बना के दिया है दूसरा वाला, जो ये नहीं है, कोई बात नहीं, ये कलर नहीं है, ठीक है, कलर है ये वाला। इस पे पिक कलर फ्रॉम पेज, इस पे क्लिक करते हैं और इस पे जाते हैं, कलर पिकर पे जाते हैं, क्योंकि ये हमें यही कलर पिक करके दे रहा है बार बार। ये देखिए कलर तो हमें सही पिक करके दे रहा है। कलर पिकल पैनल पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, ये वाला कलर हमको ये पिक करके, कलर तो हमको ये बिल्कुल सही दे रहा है, लेकिन भाई साहब इसको हो क्या गया है, एक बार और डाल के देखते हैं। क्रिएट न्यू ग्लोबल कलर, इस पर हम वापस से क्लिक करते हैं, इस पर हम इसको Ctrl+V दबा के देखते हैं आता है कि नहीं आता। नहीं आ रहा। सेकंड कलर पे भी दबा के देखते हैं, नहीं आ रहा, ठीक है, क्या पता आ जाए, कोई बात नहीं,
कलर आपको दोस्तों करना है, नहीं आ रहा तो यहाँ से उठा लो, बेस्ट है। अपन ने लास्ट टाइम भी देखा था, जो हमारी थीम के अंदर कलर यूज़ हो रहा है हम वही उठा लेंगे। हो सकता है ये वही कलर हो जो, हो सकता है डिस्प्ले की वजह से ऐसा आ रहा हो। तो हमने कंटेनर के अंदर कलर भर दिया है, ये कंटेनर आ गया। दूसरे कंटेनर के अंदर देखो, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर, 3 कंटेनर है। आप चाहो तो तीनों के अंदर अंदर जो है कलर अलग अलग डाल सकते हो। अब मैं आपको तीनों के अंदर बताता हूँ। अगर आप इस कलर के अंदर चाहते हो कि इस कंटेनर के अंदर येलो हो, इसमें रेड हो, इसमें पिंक हो, तो हम इस कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे, इस पूरे को नहीं करेंगे। तो हम इस कंटेनर पे करेंगे क्लिक और स्टाइल बैकग्राउंड ओवरले के अंदर जाएंगे और कलर को उठा के लाएंगे। जो कलर हमने लिया है देखो ये चेंज हो गया। फिर हमने बोला है सब यहाँ पे जो है हमको दूसरा चाहिए, इस पर क्लिक किया, इस कंटेनर को सिलेक्ट किया, एडवांस में बैकग्राउंड ओवरले में गए और क्या किया, अरे भाई कलर को उठाना है, ये उठा लिया। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कहाँ गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी हुई है ओपेसिटी में। ये कलर जो है वो ऐसा वाइटिश वाइटिश क्यों आ रहा है, ओपेसिटी की वजह से आ रहा है भाई साहब। ठीक है अभी देखो तो आपको समझ में आ गया। देखो हम यहाँ रेड लेके चलते हैं, ये अपन ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन छोड़ो, ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक में ब्लैक हो गया, ये हो गया ब्लैक। तो आप यहाँ पे पिंक ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, रेड ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, आपको जो भी थीम चाहिए। लेकिन अपना मोटिव वो नहीं है। मोटिव है इस पूरे को क्या करना, आपको पर्पल करना। तो अपन ने क्या करना है, हिस्ट्री पे जाना है, या तो Ctrl Z दबा दो या हिस्ट्री दबा दो, एक ही बात है। और हिस्ट्री पे जब हम दबाएंगे तो हम आ गए अंडो करके पीछे। देखो अब हम क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर कौन सा कलर लेना है, पिंक, अपन को लेना है पर्पल। तो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हम जाएंगे स्टाइल में, बैकग्राउंड ओवरले में जाएंगे और जा कर के इसको बोलेंगे कि हमको कलर हमारी थीम के हिसाब से दे दो। वो है थीम कलर, ये वाला, यही कलर है, यही कलर है। देखो ये वाइटिश पता क्यों आ रहा है, कलर जिला ने अपन को सही कलर दिया है, लेकिन यहाँ ओपेसिटी जो है 0.5 कर रखी है, यानी कि कलर की 50%, इसको कर देंगे 100%। ये हो गया कलर चेंज। ठीक है अब जो कलर उसने कॉपी करके दिया था उसको डाल के देखते हैं। ओपेसिटी अपन जो है चेंज नहीं कर रहे थे, इसलिए वो ऐसा रहा था। अपन को कलर जिला ने कौन सा कलर कॉपी करके दिया था, ये रहा। इसको करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद में यहाँ करेंगे इसको पेस्ट, यहाँ करेंगे इसको Ctrl+V, आ गया वन के कलर, हो गया काम बढ़िया। सेम हेयर इसको ले लेंगे, वही स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड ओवरले में जाएंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, कलर को कॉपी पेस्ट करेंगे और ओपेसिटी को कर देंगे फुल % पे, तभी तो कलर बनेगा। बन गया कलर। ठीक है अब देखो ये और ये कलर हो गया सेम, हो गया सेम, ये बन गया आपका मॉडल। इस डब्बे को सेलेक्ट करेंगे वापस से, इस डब्बे को, इस कंटेनर को चेंज करना है तो इस कंटेनर को करेंगे, पूरे को चेंज नहीं करेंगे। वापस से लेआउट पे जाएंगे। ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फुल विथ। अब मैं आपको फुल विथ का मतलब भी समझाता हूँ, जो अभी 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले बात कर रहे थे, वो भी मैं समझाता हूँ। ठीक है यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है ना, अभी ये है कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमने एक पेंसिल का सीन आ रहा है, पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ब्लैक कलर का आ रहा है। ठीक है आ रहा है साहब ब्लैक कलर का। कंटेनर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो आ नहीं रहा अभी। यहाँ एक ऑप्शन आता है फुल स्क्रीन, टूल है, कॉलम भी है, आ नहीं रहा है ऑप्शन। वो ऑप्शन आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा काम। नहीं, टाइपोग्राफी, फैमिली साइज, ये देखो ये सब इसके चेंजेस करने के हैं। ये कौन सी साइज़ बड़ी करनी है, छोटी करनी है, दिख रहा है आपको। अभी कुछ मत करो, लाइनर, वर्ड स्पेसिंग, कलर, ये सब इसी के हैं। टेक्स्ट की शेडो भी मतलब आपको लगेगा कि ये देख रहे हो आप, इस शेडो के पीछे पीछे कुछ शेडो बन गई है, ब्लर शेडो बन गई है। देखो ये सब एक्सपेरिमेंट करते रहना, अब आ जाएगा ये सब कुछ, बढ़िया हो जाएगा काम आपका, मस्त हो जाएगा। ठीक है अरे भाई साहब, इसको क्या किया अपन ने पता है, अपन ने इसको एक ही में मिला दिया है, इसलिए अब अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे एंटर, इसको नीचे वाले को करेंगे सेलेक्ट और इसको करेंगे हम
हेडिंग 4, ठीक है। अब ट्राई करते हैं इसमें ब्लैक कलर आता है कि नहीं आता। 10 बार आएगा, आ गया ब्लैक कलर। बताए क्यों आया ये ब्लैक कलर, मैं आपको बताता हूँ। वही ना, सब कुछ एक्सपीरियंस का काम है, एक्सपीरियंस करते रहोगे हो जाएगा। देखो इस डब्बे को सिलेक्ट किया, इसमें टाइपोग्राफी को सिलेक्ट किया, जो रामायण लिखी हुई है वो इस डब्बे में आ गई। इसमें क्या हुआ है, जब मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, तो ये वाला कॉलम अलग बन गया, ये अलग बन गया, और गेट इन टच अलग बन गया, और हो गया काम गलत, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इसको मिक्स कर देना है। एक बार के लिए जब मिक्स करोगे तो ये अपने आप ले लेगा कलर, क्योंकि ये पर्टिकुलरली इसको पता नहीं है कि बॉक्स के अंदर 3 कलर है। तो आपको पहले इसको मिक्स करना पड़ेगा, आपस में वर्ड्स को जोड़ना पड़ेगा जिससे कंटिन्यूसली दिखे, तब जाके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही आप ही करोगे, तो खुद से करते रहो भाई, खुद से करोगे तो सीखोगे, नहीं तो मैं क्या मतलब, सब लोग देख ही रहे हो वीडियो तो, ठीक है। ये हो गया काम। देखो हाउ कैन वी हेल्प, क्रिएटिव डिज़ाइन, ये बोला। अब इसके अंदर क्या है, ये जो डब्बे हैं ना, ये बहुत पास पास आ रहे हैं। देखो ये डब्बा, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा। अभी पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने ये थीम ली है ना, इस पर अपन इस पर पूरे पे क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं कि स्प्रेड हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत है, स्पेस यहाँ पे भी है, स्पेस यहाँ पे भी है। हम चाहते हैं कि ये क्या है, ब्रॉड हो जाए। तो ब्रॉड करने के लिए इस डब्बे को करेंगे सेलेक्ट, कंटेनर को करेंगे सेलेक्ट, और लेआउट पे जाने के बाद में कर देंगे फुल विड्थ के ऊपर, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि फुल विड्थ के जाने के बाद में अपने आप सेट हो गया, ये अगर चले गया, वो वहाँ चले गया, ये यहाँ आ गया, हो गया काम, ठीक है। अब पता है आपको एक चीज़, अब आप कहोगे कि साहब ये तो कोने में आ गया, ये क्यों नहीं आया, ये इतनी स्पेस क्यों छोड़ रहा है। ये इसलिए छोड़ रहा है, आपको शायद याद होगा जब हमने एक कंटेनर बनाया था तो ये वाली स्पेस खाली छोड़ी थी। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़े को बड़ा कर दो, इसको वहाँ तक ले जाओ, ठीक है। अब नहीं आएगा ये कंटेनर को, तो भाई जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। देखो एक यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो ये ऐसे बनता है पेज। तो आपको मैंने आज जो बताया है ना, वो बताया है पेज के अंदर कंटेनर्स को एडिट करना। तो आप कंटेनर के अंदर आपने एक इमेज बना दी, इमेज बनाने के लिए बैकग्राउंड में जाते हैं, बैकग्राउंड इमेज डालते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कन्फ्यूज़न ख़त्म ही हो जाएगी। अपन ने यहाँ पे कंटेनर लिया, इस पर हमने प्लस किया, हम चाहते तो यहाँ पे हम इमेज भी ले सकते थे, और अगर हम इमेज लेते तो ये इमेज तो यहाँ पे भी आ जाती। यहाँ पे अगर इमेज अगर ये वाली आ जाती, ये इमेज आ गई साहब, ठीक है। ये लार्ज को हमने फुल कर दिया, ठीक है। स्टाइल पे जा कर के इसका अलाइनमेंट भी ठीक कर दिया। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एडवांस में जा कर के, एडवांस में जा कर के आप लोग भी याद दिला दिया करो, कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक है। इसको हमने फुल कर दिया, बैकग्राउंड नहीं लिया, ठीक है। कंटेंट में हमने क्या किया, इसको फुल कर दिया। कैप्शन में इस पर लिंक भी डाल सकते हो आगे, अगर कोई इस इमेज पे क्लिक करेगा तो क्या खुलेगा, ठीक है। ये विद है, ये पूरी विद है, फुल हो गई विद, आ गया कंटेनर फुल। अब पता है क्या होगा ये कि इमेज यहाँ आ गई। अब आप बोलोगे साहब इमेज तो हम जो है यहाँ पे भी लिख सकते थे और यहाँ पे भी, अब आप सर्विस लिख सकते थे, लेकिन अब आपने अगर उस कंटेनर के अंदर इमेज ही ले ली है तो यहाँ प्लस का साइन नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सको। जबकि अपन यहाँ क्या था, इमेज भी ले ली और टेक्स्ट भी लिख दिया। यहाँ नहीं कर सकते आप वो चीज़। आप या तो कंटेनर के अंदर इमेज डाल सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, बटन लगा सकते हो, यूट्यूब डाल सकते हो, वो सब कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको इमेज भी उस कंटेनर में आ जाए और उसके ऊपर आपको सर्विसेज भी लिखना है, कुछ भी लिखना है वो भी आ जाए, तो आपको इमेज जो है बैकग्राउंड में लगानी पड़ेगी, फ्रंट में नहीं लगा सकते। फ्रंट में लगा दोगे तो फिर इमेज, फिर आप यहाँ पे कुछ और लिख नहीं सकते, ठीक है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, विद वाला समझ में आया कि हमने जब इस पूरे कंटेनर को विद दे दी यानी कि इसको फुल कर दिया, तो ये पूरा फुल हो जाएगा। अभी ये कंटेनर क्या है, बॉक्स में है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा बॉक्स। कंटेंट में गए, ठीक है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में अपन ने फुल कर ही दिया था, फुल कर दो इसको यहाँ पे। आप कंटेंट में गए, इमेज रेजोल्यूशन भी फुल है। स्टाइल के अंदर देखो अपन को क्या करना है, ये जो बॉक्स है ना, इस पर 6 पे क्लिक करना है, कर दिया। ये हम चाहते हैं कि ये जो कंटेनर है ये हमारी पूरे कंप्यूटर पे फुल दिखे, यहाँ पे भी दिखे, यहाँ पे भी दिखे। तो हमने क्या किया, इस कंटेनर को 6 पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे, और हमने क्या कर दिया, बॉक्स पे क्लिक करने के बजाय फुल विड्थ पे कर दिया, और हमने इसको कर दिया बड़ा। ये देखो कंटेनर हो गया फुल, आ गया समझ में, ठीक है। अभी हमने अपडेट नहीं किया है, अपडेट करते ही हमारी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। देखो अपन अभी करते हैं अपडेट, और हमने हमारी वेबसाइट को खोल के रखा है, रिफ्रेश किया, ये देखो आप, ये बन गया, लाइव हो गई वेबसाइट, आ गई है। चलो पॉइंट नंबर समझ में आ गए सारे, कि बैकग्राउंड में डालना हो तो बैकग्राउंड में इमेज डालो, और आपको सामने दिखानी है तो सामने दिखाओ। पॉइंट बता देता हूँ कि हम एलिमेंटर के अंदर और एलिमेंटर प्रो के अंदर क्या क्या फ़र्क है। देखो
पेज बनाना आ गया, पेज बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, वेबसाइट बनती जाएगी। वेबसाइट बनती है पेजेस से, ठीक है। देखो एक और कंटेनर ले लेते हैं सिखाने के लिए। फ्लेक्स बोर्ड पे गए, हमने ले लिया एक कंटेनर, कंटेनर पे किया प्लस पे साइन, तो प्लस पे साइन करने के बाद इस कंटेनर में हम क्या क्या डाल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, एडिटर डाल सकते हैं, वीडियो यानी कि यूट्यूब का यहाँ पे कोई भी लिंक ले लो, आपकी यूट्यूब यहाँ पे डल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड दबा दो फिलहाल, ठीक है। हिस्ट्री में जाओ, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, कंटेनर लिया, कंटेनर पे प्लेस पे किया, देखो वीडियो डाल सकते हो, बटन डाल सकते हो, डिवाइडर कर सकते हो, गूगल मैप डाल सकते हो, यानी कि आपने देखा होगा ना कभी कभी गूगल मैप आ जाता है आपकी ऑफिस का एरिया। WP फॉर्म जो मैंने स्टार्टिंग में एलिमेंटर डलवाया था वो भी आप यहाँ डाल सकते हो, यहाँ आप डालोगे अपने आप ही बोलेगा कि साहब आपने फॉर्म आपने बनाना है एक, आप न्यू फॉर्म भी बना सकते हो, ध्यान रखना। आपने न्यू फॉर्म के लिए किया तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म बना दो। मैंने फिलहाल बनाया हुआ है सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, क्लिक किया सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया, नेम एज यहाँ। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक मैप वाला ऑप्शन आ रहा था। अब देखो कंटेनर एक है और आप गलती से भूल गए हो कि यार मुझे इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लेना था, यानी कि कंटेनर 2 होने चाहिए थे। तो ये नहीं है कि इसको डिलीट कर दिया और दो सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैंने बीच में सिखाया था कि वही 6 पॉइंट पर डिवाइड करना है, एक कंटेनर को खींच के ले आना है, आ गया कंटेनर और निकल गया ऊपर। लेकिन इतनी स्पीड से मत करना, थोड़ा देख के करना, ठीक है। 6 पॉइंट 9 पॉइंट कंटेनर को जब आप खींच के ला रहे होंगे ना तो ये पूछेगा कि आपको यहाँ करना है, आगे करना है, पीछे करना है, तो थोड़ा सा देख के करना। ये मेरे ख्याल से ऊपर चल जाएगा, नहीं तो ये साइड में करके देखते हैं, ये ऊपर ही जाएगा, ये साइड में आ गया, ये सिर्फ ऐसे सेट नहीं होगा, ठीक है। ये तो ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, क्यों जा रहा है ये, क्योंकि हमारे फॉर्म ने पूरी ने तो जगह घेर रखी है, इसलिए जा रहा है ये, ठीक है। अगर ये फॉर्म छोटा होता तो हम साइड में डाल देते। अब आप कहोगे यार ये फॉर्म के सेट साइज़ कैसे करनी है, तो अपन कर सकते हैं साइज़ को, वही अपन एडवांस में जाएंगे, ठीक है। एडवांस में जाने के बाद में कस्टम पे क्लिक करो और चेक करो, ये आ गया फॉर्म, निकल गया, हो गया साइज़ छोटा, हो गया साइज़ छोटा, ये साइज़ छोटा कर दिया। अब जो कंटेनर आपने बनाया था उसको खींच के ऊपर ले आओ, या एक और कंटेनर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वही 9 पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एक कंटेनर को खींच के लाएंगे। ये बोल रहा है पहले ये वाला तो यूज़ कर लो, ठीक है। अब देखो कंटेनर डिलीट नहीं होगा यहाँ से, ये ध्यान रखना, डिलीट नहीं होगा, इसको छोटा ही करना है। चलो इसको बड़ा कर दिया, एक और आ गया, एक कंटेनर और ले लेते हैं। इस कंटेनर में जाते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, गूगल मैप का है साहब, गूगल मैप डाल दो, ये लो गूगल मैप, ये गूगल मैप आ गया। गूगल मैप में आप अपनी लोकेशन डालोगे, जो भी लोकेशन दिखेगा ये गूगल मैप आ जाएगा। एक और आ जाओ, मैंने आपको बता दिया है कि कंटेनर को कैसे एडिट करना है, टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। मोशंस भी मैंने आपको बता दिए कि कोई भी आपने देखा होगा ना कि एकदम से साइड में से निकल के आया, मोशंस के अंदर आता है। यानी कि कंटेनर के अंदर और कंटेनर के टेक्स्ट के अंदर क्या चेंजेस करने हैं वो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी में सारे मिल जाएंगे। मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मास्क, सब करके देखना, रिस्पॉन्सिव भी करके देखना, आर्टिब्यूट और कस्टम CSS को छोड़ देना बस, बाकी सब करके देखना। एक कंटेनर के अंदर कुछ भी बनाओ और कॉपी करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, बस सीख जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि 5 से 6 घंटे अगर आपने दे दिए ना तो आप वेबसाइट बहुत अच्छे से बना लो, मज़ा आ जाएगा। वो भी वर्डप्रेस के अंदर, चौड़ के बोल सकते हो, वर्डप्रेस के अंदर हमने काम किया है, ठीक है। तो चलो हमने एक और कंटेनर उठा लिया, वही प्लस पे साइन किया, क्लिक किया और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। शेयर बटन है, यहाँ से आप वो लूप चलता है ना, यहाँ पे आपने इमेज डाल दी वो चलती रहती है, वो भी डाल सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो, पोर्टफोलियो डाल सकते हो, गैलरीज डाल सकते हो। गैलरीज का मतलब पूरा गैलरी का ऑप्शन आ गया, ठीक है। फॉर्म डाल सकते हो, स्लाइड्स डाल सकते हो। मैं आपको ये जो सारे फंक्शन बता रहा हूँ ना ये प्रो के हैं, एलिमेंटर प्रो है मेरे पास में, इसलिए ये सारे दिख रहे हैं। आपके में यहाँ पे प्रो लिखा हुआ आएगा तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो दे दूँगा। आप कमेंट अच्छा सा कर देना भाई, ताकि जिससे मोटिवेशन बना रहे हमारा भी, और कुछ नहीं है। तो आपको बस यही से मस्त चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ है भाई, मज़ा आ जाएगा। वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, एकदम IT वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, आपने एक चीज़ देखी कि आपका जो ये पेज है इसका बैकग्राउंड आप कलर चेंज कर सकते हो, इसका हमने कलर चेंज कर दिया, इसका कर दिया, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे ये कलर जो है यहाँ वाइट क्यों आ रहा है, यहाँ पे वाइट क्यों आ रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी भी वेबसाइट को, चलिए सारी वेबसाइट मैंने मेरी खोली हुई है, मैं आपको बताता हूँ। कोई सजेस्ट करो, मेरे दिमाग में इतनी अच्छी वेबसाइट्स आ नहीं रही, कोई भी ले लो, जब 40s की ले लेते हैं, 40s की ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो 40s वजह वाइट ही दे रखा है, इसने थीम कुछ चेंज नहीं करा कि अपन यहाँ देखते हैं के हेल्थ की, के हेल्थ ये अपन ने बनाई है वेबसाइट, ठीक है। अब देखो के हेल्थ की जो वेबसाइट है ना, अगर आप इसमें नोटिस करोगे
तो ये जो कलर देख रहे हो आप, ये भी कलर कुछ मतलब मेरी डिस्प्ले में तो ये हल्का हल्का ग्रीन दिख रहा है। आप देखो कि पेजेस के भी कलर होते हैं, आपने देखा कि कुछ पेजेस हैं उनके कलर्स हैं, ठीक है। या तो पूरा वाइट पेज होगा, वाइट पेज भी होता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको कलर का भी पेज डालना हो, यानी कि आप चाहते हो कि मेरे हर बॉक्स के पीछे मेरी थीम कलर दिखे, तो आपको जब कभी भी पेज को कलर देना होगा, तो पेज को कलर देने के लिए सेटिंग ही, उस पेज की सेटिंग यहाँ से होती है। ये देखो ऊपर लिखा आ गया पेज सेटिंग, पेज की सेटिंग यहाँ से होती है। उस पेज को भी आप कलर दे सकते हो। कैसे? वही पेज सेटिंग पे क्लिक किया, स्टाइल पे क्लिक किया, बैकग्राउंड टाइप में गए, ग्रेडियंट पे गए और हमने कलर दे दिया यहाँ से। देखो, ये देखो बन गया। ये दो कलर हैं, ये भाई साहब के दो कलर हैं। अब एक लोकेशन तो बंद ही कर दो, हमें नहीं चाहिए। ये देखो बन गया कलर। आपने यहाँ से कोई भी कलर उठा लिया, फॉर एग्जांपल ये उठा लिया, ये लो, ये उठा लिया आपने ग्रीन कलर, यहाँ से ऊपर से बनता आ रहा है ग्रीन, देखो सब ग्रीन हो गया। ये एक पेज का कलर है। ये इसको अभी भी इसको ठीक करते हैं कि आपका अगर ये वाला इमेज अगर कलरफुल हो गया ना, उसको भी ठीक करते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ पे स्पेस था ना, जहाँ जहाँ पे स्पेस है वो सब ग्रीन हो गया है। और डबल कलर चाहिए तो डबल ले लो भैया, क्या दिक्कत है, डबल भी आ जाएगा। यहाँ डबल कलर आ गए, जैसे नीचे नीचे ये आ रहा है, ऊपर ऊपर ये आ रहा है, तो आप इसको कम कर दो, ये ऊपर चल जाएगा, इसको और कम कर दो, और ऊपर चल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है डबलिंग हो गया, ये दो कलर मिक्स हो गए, ऊपर ऐसा नीचे ऐसा, ठीक है। एक आप चाहते हो कि ग्रेडियंट कलर आए, इसको तो 0 कर दो, ग्रेडियंट आना चाहिए। तो ग्रेडियंट में आप देखो यहाँ ब्लैक आ रहा है ना, इसको आप ऐसा कर दो, इसको आप ऐसा कर दो, देखो ये ग्रेडियंट, आप देखो ये दो कलर हो गए हैं। एक तो ये वाला कलर हो गया जो भी नाम है इसका, और एक तीसरा सवाल ये है कि जब हमने इस इमेज का जो है ये कलर क्यों चेंज हुआ है, तो बैकग्राउंड में क्योंकि वो मिक्स हो गया है। लेकिन जब हमने इस इमेज को चेंज नहीं करना, तो मैं आपको एक और फंक्शन सिखाता हूँ। इस इमेज को, इस वाले कंटेनर को क्या किया, सेलेक्ट किया, इसमें हमने बैकग्राउंड ओवरले में ये इमेज डाली थी। तो आपको क्या करना है, एडवांस में जाना है। यहाँ पे एक जेड इंडेक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जेड इंडेक्स। इस जेड इंडेक्स को हम कॉपी करते हैं, -1 करके देखते हैं। जैसे हम इसको -1, ये हो नहीं रहा है। इसका यूज़ पता है क्या है, इसका यूज़ ये है कि अगर यहाँ पे भी कोई कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अपने जेड इंडेक्स को क्या करना दोस्तों, -1 करके देखना कि क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इस इमेज को एडवांस, कुछ चीज़ें जो मैं खुद अलाउ कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पल्ले तो पढ़ नहीं दिए, लेकिन ये माइनस जब हमने 1 किया, देखो आप गौर से देखो, जैसे हमने -1 किया ना, ये सर्विस का कुछ चेंज हो गया है। देखो इस सर्विस को ढंग से देखो, और मैं इस पर लिखूँगा -1, ये देखो चेंज हो गया है। इसका मतलब पता है क्या है, कि पीछे का जो बैकग्राउंड था वो और निकल के आ गया है ऊपर। ये देखो, ये भी सही दिख रहा है, ये देखो, अरे ये देखो चेंज हुआ। एक तो ये है। इमेज पे जाते हैं, इमेज पे भी करके देखते हैं एक बार। कंटेनर को सिलेक्ट किया, जेड इंडेक्स को लेके आए, देखते हैं क्या आता है। नहीं आ रहा, आजा भैया, नहीं, ये 0 से नीचे नहीं जा रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल में जाना है, ओवरले पे करना है। देखते हैं ओपेसिटी को करके देखते हैं, ओपेसिटी हो गई, सही है, समझ में आ गया। जो मिक्सिंग चल रही थी ब्लू कलर में, अब ओपेसिटी को बढ़ा दो, ये बढ़ा दी भैया, ओपेसिटी बढ़ गई, ओपेसिटी ले लो। आप चाहते हो कि ब्लूइश क्यों आ रहा है, ब्लूइश इसलिए आ रहा है क्योंकि थीम का कलर चेंज हो गया है। तो पेज की थीम को अगर चेंज करना हो तो यहाँ से होगा, कंटेनर की करना हो तो 3-6 पॉइंट पे होगा, याद रखना। और अगर हमें उसके अंदर जो रामायण लिखी हुई है उसको चेंज करना है तो इस पॉइंट पे क्लिक करके फिर जाके होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी नहीं होना है। वीडियो बहुत लंबी बन गई है मज़े में, लेकिन आप इस पूरी वीडियो को चलाना और साथ में अपने कंप्यूटर की भी एक विंडो ओपन करके रखना या मोबाइल की रखना, उसमें एडिटिंग करना, बहुत इजीली सीख जाओगे दोस्तों। मैं अपना ईमेल एड्रेस आपको दे रहा हूँ। फ़िलहाल फ़ोन है नहीं हमारे पास में, ऐसा कोई फ़ोन नहीं है जिसे मैं आपके जवाब दे सकूँ। ईमेल एड्रेस से मैं ईमेल पे सब लोगों को जवाब दे रहा हूँ। कहीं पे भी अटकते हो अगर, तो आप आराम से मुझसे ईमेल के थ्रू पूछ सकते हो दोस्तों। अगर आप कमेंट के थ्रू पूछोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन बना रहेगा। क्योंकि आप रेगुलर अगर आप देख रहे हो तो गूगल या फेसबुक या इंस्टाग्राम ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रहे हैं, और आप सभी लोग जो भी अपने बिज़नेस को कर रहे हो,
ठीक है, उनको वेबसाइट बनाना, गूगल एड्स चलाना, इंस्टाग्राम चलाना आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज है वो आपसे पैसा चार्ज करेंगी। नो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करेंगी चार्जेस। लेकिन अगर आपको खुद से आएंगी दोस्तों तो आप खुद भी कभी फ्री टाइम में बैठ करके अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप सब्सक्राइब कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो मैं आप लोगों की एक वेबिनार भी करने वाला हूँ बहुत जल्दी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मैं फ्री में सिखाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ, आप सभी भाइयों की वजह से सीखा हूँ। तो अब इसको जो है इसको फॉलो करिए, इस पेज को। ये पेज हमने मजे में बना दिया है। और अपन को अगर ये पूरा पेज करना है डिलीट, क्योंकि मेरे कोई काम का नहीं है ये पेज, तो हम स्टार्टिंग में जाएंगे हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में जाने के बाद में आ गए कंटेनर एडिड, इस पर क्लिक कर देंगे, सारे पेजेस अपने आप आ जाएंगे डिलीट होते हुए। हो गए डिलीट, सारे डिलीट हो गए, तो घबराना नहीं है, हिस्ट्री जिंदाबाद। चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं। कहीं प्रॉब्लम आए पेजेस बनाने में तो बताइएगा, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, हिस्ट्री में से ये कंटेनर तो ले ही रहता हूँ, ये ले लेता हूँ और कर देता हूँ अपडेट। अपडेट करते ही यहाँ पे क्या होगा, अपडेट करते ही मेरा पेज उड़ चुका है, वापस वहीं आ गए जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था। तो अब करिए, मज़ा आएगा वेबसाइट बनाने में। ठीक है, कुछ थीम, कुछ चीज़ें हैं वो अभी आपको लगेगा। आप अभी जब मेन्यू बनाओगे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न लगेगा, लेकिन आप इस वीडियो के बाद में वेबसाइट 80 से 90% बना लोगे, आराम से बना लोगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखो मैं आपको जाते जाते एक वीडियो ख़त्म तो हो गई है वैसे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मज़ा आएगा। यहाँ पे थे हम, अब इसको अपलोड होने दो। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, फिक्स वाली बताई थी, एक बताई थी ना मैंने, फिक्स कैसे वो चीज़ फिक्स होती है। अटक गया साला। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे आप अपने एब्सोल्यूट लिखा हुआ आ रहा था, याद है आपको? एक एब्सोल्यूट लिखा आ रहा था, एक फिक्स लिखा आ रहा था, ये रहा। तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसने बहुत एकदम से डिलीट करके हम वापस लेके आए ना इसको। तो आपको पता है, जैसे ये विंडो है, जैसे मैंने इसको स्क्रॉल किया तो ऊपर चले गया। तो ये पता है क्यों गया है ऊपर? क्योंकि हमने इसको फिक्स किया हुआ है। देखो, अब 6 पॉइंट पे दबाया, ठीक है, उसके बाद में आप एडवांस में गए। एडवांस में जाने के बाद में मोशन इफेक्ट पे गए। मोशन इफेक्ट पे जाने के बाद में ये बहुत मस्त चीज़ है हिस्ट्री की, एंट्रेंस डेफिनेट, ये जो है ना फेड, देखो फेड हो के आएगा, है ना। देखो ये लेआउट है, लेआउट में एक ऑप्शन था यार, अब वो कहाँ था पता नहीं चल रहा, शायद लेआउट में था वो, है ना। देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ था वो ये ऑप्शन था कि आप उसको फिक्स चाहते हो या फिर उसको आप जैसे जैसे आपकी वेबसाइट नीचे की तरफ चलती जाए, है ना। तो यहाँ पोजीशनिंग, ठीक है, पोजीशनिंग आ गया। अटैचमेंट में आपको पता है फिक्स था। अब मैं इसको एक बार काम करता हूँ, फिक्स करके देखता हूँ। देखो ये मैंने फिक्स किया, ठीक है, और मैंने इसको अपडेट किया। अब देखना क्या होता है। ये वेबसाइट है अपनी, इसको अपने रिफ़्रेश किया, अब देखते हैं क्या होता है। ये फिक्स है ना, देखो ये देखो चलते गया नीचे गया, यानी कि जो इमेज थी वो मेरे साथ साथ चल रही है। अब देखो कैसे चेंजेस आया, ठीक है, ये उसका खेल है। और मैंने इसको कर दिया, फिक्स को कर दिया स्क्रॉल, और कर दिया अपडेट, और कर दिया क्या, रिफ़्रेश। अब देखो एक बार रिफ़्रेश होने दो, रिफ़्रेश नहीं हुई, इंटरनेट बाबा थोड़ा तेज़ चला गया। देखो ये अब कैसा स्क्रॉलिंग आ रहा है, ये अब साथ साथ गया ऊपर। लेकिन अगर आपको स्क्रॉलिंग इफेक्ट डालना है, क्या डालना है, तो 6 पॉइंट पे क्लिक करो, एडवांस में जाने का, पोजीशन पे जाने का, और फिक्स पे दबाने का। तो फिक्स का मतलब होता है वो फिक्स रहेगा और साथ साथ में चलेगा। देखो फिक्स पे ऐसे चलेगा, ऐसे, ये देखो ये ज़रा ये नीचे चल रहा है उसके, ठीक है। ये बिकॉज क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने उसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। और भी करके देखते हैं, देखो ये देखो, क्योंकि वो फिक्स है तो ये इमेज आ रही है यहाँ पे निकल के। तो आपने कोई एक ऐसी इमेज डाल दी जिसकी वजह से उसको आप फिक्स कर दिया, तो ये पूरी इमेज जो है पूरी वेबसाइट पर चलती रहेगी, ठीक है। जैसे अभी अपन ने क्या किया, जैसे हाउ कैन वी हेल्प यू लिखा हुआ है, अपन चाहते हैं ये ऊपर नहीं चल जाए, साथ साथ नीचे आए। तो इसको भी करके देखते हैं। देखो इस कंटेनर को सेलेक्ट किया, 6 पॉइंट पे क्लिक किया, एडवांस पे क्लिक किया, ठीक है, पोजीशनिंग को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अब बताया क्या होगा, अब हाउ कैन वी हेल्प यू जो है ना साथ साथ चलेगा, देखना। इंटरनेट बाबा थोड़ा तेज़ चल लो, बहुत लंबी वीडियो हो गई, अपलोड भी करनी है, थोड़ा टाइम लग रहा है। सब ऊपर का, ये देखो हाउ कैन वी हेल्प यू ना, देखो साथ साथ चल रहा है, नीचे आ गया है, जबकि ये पहले ऊपर ही रह गया था, ये नीचे आ गया।
तो आप ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, आप खुद से एडिट करते जाओगे ना, सीख जाओगे। इसको फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट ही कर दो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कहने मतलब ये है। आप चाहते हो कि आपका जो हेडर और फुटर है, हेडर और फुटर स्टार्टिंग में बताया था कि कस्टमाइज़ ही करना है, ठीक है। कस्टमाइज़ करके आप उसको भी फिक्स कर सकते हो। जब आप फिक्स करोगे तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो हेडर फुटर भी नीचे नीचे चलेगा, साथ साथ में चलेगा, पकड़ के चलेगा अपने आप को, ठीक है। देखो कितने मस्त मस्त चीज़ें हैं। जैसे कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सर्विसेज लिखा हुआ है, इस पर 6 पॉइंट पे क्लिक किया, एडवांस में गए, एडवांस जाने के बाद मोशन इफेक्ट पे गए। मोशन इफेक्ट में स्क्रॉलिंग इफेक्ट है और माउस इफेक्ट है। देखो स्क्रॉलिंग इफेक्ट पे क्लिक करते हैं एक बार। जैसे आप स्क्रॉलिंग इफेक्ट पे क्लिक करोगे ये पूछेगा कि वर्टिकल स्क्रॉल चाहिए और हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो मैंने इसको बोला कि नहीं, हमको वर्टिकल चाहिए साहब, ऐसे चाहिए। तो पता है क्या होगा, जैसे जैसे माउस चलेगा ना आपका, ये है मोशन इफेक्ट में स्क्रॉलिंग इफेक्ट, ठीक है ना। माउस वाला नहीं लिया अपने, ये रहा माउस वाला, माउस वाले को भी ले लो। तो जैसे जैसे हमारा माउस चलेगा ये नाचेगा साथ साथ में। देखो अपडेट करते हैं, करके चलते हैं क्या जा रहा है। हिस्ट्री दबा के वापस आ जाएंगे। आपको इसके इफेक्ट आना चाहिए, पॉइंट कोई मत छोड़ना बस आप। देखो सर्विसेज ये रहा, सब उधर उधर घुस गया है, पता नहीं कौन कहाँ चले गया है, इसलिए अभी दिख नहीं रहा है। नहीं तो पता है क्या होगा, स्क्रॉलिंग इफेक्ट में क्या होता है, इस वेबसाइट को मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल 0 पे ला रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जिस वेबसाइट के अंदर मैंने स्क्रॉलिंग इफेक्ट डाला है ना, वो लेके आता हूँ मैं। देखो यहाँ पे लेके आता है, यहाँ पे डाला था मैंने वो स्क्रॉलिंग इफेक्ट। एक वेबसाइट और बनाई थी मैंने, श्री अग्रसेन शिपिंग .in। ये लॉजिस्टिक की वेबसाइट है। आप अगर एक्सपोर्टर हैं तो इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। आपको ये फ्रेट बताएगा कि अगर आपको मटेरियल इंडिया से बाहर भेजना है या बाहर से इंडिया मंगाना है तो उसका क्या फ्रेट आएगा, क्या रेट आएगा, शिपिंग कॉस्ट बताता है ये। और कस्टम क्लीयरिंग एजेंट भी है ये भाई साहब, जो आपका एक एजेंट के रूप में आपके मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और उसका उस पर चार्ज लेते हैं। देखो ये देख रहे हो आप, 18 ईयर्स ऑफ लैंडिंग स्पेस कैसे जा रहा है ऊपर, ये गया ऊपर, कैसे जा रहा है ये ऊपर, जा रहा है ना। क्यों जा रहा है ये, क्योंकि हमने इसके अंदर स्क्रॉलिंग इफेक्ट डाला हुआ है। तो आप भी आराम से ऐसे इफेक्ट डाल सकते हो, वेबसाइट को मस्त बना सकते हो। और जब आप ये काम करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे गेम्स खेल रहे हो, ठीक है। और अगर आप इसके साथ में खेलोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, कि प्राउड मोमेंट आएगा थोड़ा सा कि हाँ कुछ तो आया है। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, बहुत लंबी वीडियो। इस वीडियो को देख करके घबराना मत कि एकदम से जाके स्किप कर दिया, हमको तो सब कुछ आता है। इस वीडियो को देखना पहले आप, जब आप इस वीडियो को देखोगे ना तब आप जाके इसको कुछ कर पाओगे आगे। तो पहले देखना इस वीडियो को, उसके बाद आपको गिव अप करना है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गिव अप मत करना दोस्तों, बहुत मज़ा है। फ़िलहाल के लिए इसको अपडेट कर देते हैं। जो पेजेस हमने बनाए हैं वो हमने डिलीट कर दिए हैं, यानी कि हिस्ट्री में जाके पीछे आ गए हैं और ये पेज बन गया है। मैं मेरे हिसाब से इस पेज को बनाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा ही कोई पेज बनाएं। धन्यवाद।